ओके, तो नया नियम हम लोग ने पिछले बार देखा पुराना नियम। ये बार हम लोग देख रहे हैं क्या? नया नियम। क्या है नया नियम? नया नियम का अर्थ है नई वाचा। वो नई वाचा क्या थी हमारे लिए? नई वाचा थी यीशु मसीहा के द्वारा हमको पाप का छुटकारा, उद्धार, और जब हम उसमें विश्वास करेंगे तो हमको अनंत जीवन मिलेगा। ये हमारे लिए नया करार की वाचा थी, नई वाचा थी। फिर हम लोग देखें कि नए नियम के सामाजिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि। जब नया नियम शुरू होने से पहले मलाकी और नया नियम के बीच में क्या क्या हुआ था, ठीक है, क्या क्या हुआ था। नए नियम को अच्छी तरह समझने के लिए इसकी जो बीच का समय था ना, वो हमको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो 400 साल में क्या क्या हुआ था ना, उसको भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो हमको बीच का जो 400 साल थे ना, वो अगर नहीं समझेंगे तो हमको समझने के लिए मुश्किल होएगी, है ना। तो वो समझने के लिए देखो क्या हुआ था। पुराने और नए नियम के बीच का जो समय था ना, वो टाइम पे एक जब बेबीलोन कैद के बाद यहूदियों ने जरुब्बाबेल, नेहमाया और एजरा के नेतृत्व में जब वो लोग वापस आए, ठीक है, वापस आने के बाद उन्होंने यरूशलेम के मंदिर का और दीवारों की पुनर्स्थापना करने लग गए। और फिर क्या किया, यहूदियों का एक समूह बेबीलोन में रह गया और कुछ बेबीलोन जो साम्राज्य के थे वो विभिन्न विभिन्न हिस्सों में बिखर गए थे, ठीक है। और इन यहूदियों को क्या कहा जाता था? प्रवासी यहूदी। मतलब ये जैसा आज हम इधर है, प्रवासी है, हम इधर के रहने वाले हैं नहीं, हम प्रवासी है ना। तो बेबीलोन के कैद के समय और नए नियम की शुरुआत के बीच लगभग 400 साल का अंतर है, ऐसे बताया जाता है। और इस युग को एक और हमने शब्द दिया था, अंधेरे का समय या मौन का समय, क्योंकि परमेश्वर ने वो समय कुछ बात नहीं किया था, ठीक है। परमेश्वर ने कुछ भविष्यवाणी या कुछ रहस्य की ऐसे बातें नहीं थी। तब वो समय फलस्तीन का राज्य था, वो लोग राज्य कर रहा था वो टाइम पे। और वो लोग सामाजिक, धार्मिक, वो सब पूरा माहौल वो लोग बदल दिया था। और उस टाइम पे फिर एक आए क्या, राजा, उसका नाम था सिकंदर अलेक्जेंडर, जो ग्रीस के फिलिप का बेटा था, ग्रीस, ठीक है। उन्होंने युद्ध लड़ा, वो बहुत सामर्थशाली था, है ना। उनका इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सामर्थशाली थे। और उन्होंने ये जो वो टाइम पे वो बोलते हैं कि जो धार्मिक पुस्तकें थी, उन्होंने सब पुस्तकों को एक लाइब्रेरी बनाया था। सारी धार्मिक, सिर्फ मसीही की नहीं, सारे बाकी के धर्मों की भी उन्होंने पूरी एक लाइब्रेरी बनाया था। और जो बुक चाहिए था ट्रांसलेट, ये वो सब सिकंदर राजा के टाइम पे हुआ था। वो 400 साल में उन्होंने सब किया और वो बहुत पावरफुल राजा था। और सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके जो 4 कमांडर थे ना, उनके हिसाब से वो लोग बट गया था। और लगभग यीशु मसीह के आने से 63 साल बचे थे जब यीशु मसीह को आना था। और वो टाइम पे रोमन, हम लोग सुनते हैं ना, रोमियों के राज्य में पैदा हुए, रोमी सरकार थी तब यीशु मसीह पैदा हुए। तब वो फ़लस्तीन को हरा के रोमी उनके ऊपर राज्य करने लग गए थे, ठीक है। तो ये सब चल रहा था कभी मती और मलाकी के बीच का टाइम पे, ठीक है। बाइबल में नहीं है। ये इतिहासकार, ये बहुत ज्ञानी लोग जो वो टाइम के थे, यहूदी ज्ञानी जैसे जिन्होंने बाइबल को संरक्षित किया था, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये टाइम पे ये चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो उनके पास प्रमाण है, लिखी है, लाइब्रेरी बनाया था सिकंदर ने। हम लोग बोलते हैं व्यवस्था की पुस्तक किसने लिखा? मूसा ने बैठ के नहीं लिखा रहेगा ना, मूसा के कोई आदमी, कोई साथ में रहने वाले लोग लिखा रहेगा। ऐसा लिखा नहीं है ना कि मूसा के भाई या भतीजा, उसके सैनिक लोग ने लिखा। हमको डायरेक्ट पढ़ने को मिलते हैं पवित्र शास्त्र में कि मूसा के द्वारा व्यवस्था हमको मिली है। तो वैसे उनके टाइम पे कोई उनके साथी, कोई रहने वाले, ऐसे किसी लोग ने लिखा रहेगा, है ना। हाँ, अभी समझो इधर हर संडे प्रचार होते हैं। अभी हमारे एक सीरीज चल रही है कलीसिया की बुनियाद। अभी समझो कोई अच्छा आदमी रहेगे ना, तो वो पूरी सीरीज को हर लिखेंगे और उसको एक पुस्तक बना देंगे। क्या नाम देंगे उसको? तो वो समझा अभी आपको? तो वो सबको मिला के उसने एक पुस्तक बना दिया। प्रचार किसी और ने किया, लिखा किसी और ने, लेकिन वो वचन किसके द्वारा आया? जिसने प्रचार किया। तो ऐसा मानते हैं वो। तो सब चीज़ शायद कुछ चीज़ मूसा जी ने भी लिखा रहेगा वैसा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखो आगे पढ़ते हैं नए नियम की संरचना, ठीक है। तो नए नियम में कुल कितनी पुस्तकें हैं? 27 पुस्तकें। कितना समय लगा? देखो, नए नियम को लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है।
नए नियम को लिखने के जब यीशु मसीह आए 40 या 45 ईसा पूर्व से लगभग 96 से 100 ईसा पूर्व में नया नियम पूरा लिख गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लिखा लगा है। इसकी जो मूल भाषा थी हम लोग ने जब बाइबल के अध्ययन में हम लोग ने सीखा था, क्या सीखा था? ग्रीक, यूनानी में वो पूरा नया नियम लिखा गया था, ठीक है। और सबसे पहले लिखी गई जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? याकूब की पुस्तक, मत्ती मरकुस नहीं थी। उस अगर आप सर्च करेंगे तो जो मुझे बाइबल कॉलेज में सिखाया गया वो बोलते हैं कि याकूब की पुस्तक, और कोई ज्ञानी लोग ना वो 1 कुरिन्थियंस ऐसा 2 कुरिन्थियंस वो लोग बोलते हैं कि सबसे पहले लिखी गई है। बट जो मुझे बाइबल में कॉलेज में सिखाया गया वो लगभग याकूब है जो समय के अनुसार सबसे पहले लिखी गई है, बट बाइबल में क्रम के अनुसार उसको बाद में रखा गया है, ठीक है। सबसे बाद की पुस्तक कौन सी है? हम सब जानते हैं, प्रकाशित वाक्य, ठीक। सबसे ज्यादा पत्र किसने लिखे? पौलुस ने। कितने लिखे? 13 लिखे उन्होंने, है ना। उसका केंद्र बिंदु क्या है नए नियम का? यीशु मसीह का जीवन, उनका बलिदान, पुनरुत्थान, चर्च की स्थापना और भविष्यवाणियां, ठीक है। पुराने नियम में हम व्यवस्था की वाचा को पाते हैं और नए नियम में अनुग्रह की वाचा को पाते हैं, है ना। और वो किसके द्वारा मिलती है हमको? यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलती है। क्लियर? पुराने नियम का आरंभ किससे होते हैं? परमेश्वर से। आदि में परमेश्वर से उत्पत्ति होती है, ठीक है। और नया नियम किससे आरंभ होते हैं? प्रभु यीशु मसीह, है ना। दाऊद किसका? अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, है ना। और नया नियम प्रभु यीशु मसीह के चरित्र, शिक्षाओं को प्रदर्शित करने के लिए लिखा गया था, है ना। और ये बताने के लिए कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है ना। उनको उन्होंने इतने अच्छे तरीके से, वो 4 सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि कितने अच्छे से परमेश्वर के राज्य के बारे में उन्होंने बताया, है ना। हम लोग देखते हैं दृष्टांत के द्वारा मंदिर में जाके प्रचार किया उन्होंने, अलग अलग तरीके से चिन्ह चमत्कार के द्वारा अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने की कोशिश की है ना। और बहुतों का उस समय पे हम लोग देखते हैं बाइबल में बहुतों का उद्धार हुआ है ना। ओके, तो नया नियम कितने लोगों ने लगभग लिखा रहेगा मिलके? 8 लोगों ने, लगभग कम से कम 8 लोगों ने लिखा है उसको, ठीक है। ठीक है, कौन कौन लिखा है? मत्ती, यूहन्ना, पतरस, पौलुस, और 2 मरकुस और लूका, ये प्रेरितों के साथी थे। और 2 यीशु मसीह के भाई थे। कौन थे? याकूब और यहूदा। तो कुल मिला के कम से कम 8 लोगों ने इसको लिखा है, नया नियम को। हम लोग ने जब बाइबल का अध्ययन किया था तब उसमें हम लोग ने बहुत खुल के बात किया था, है ना। तो ये सिर्फ समझने के लिए कि नया नियम कम से कम 8 लोगों ने लिखा है। पुराने नियम एक राष्ट्र का वृत्तांत करते हैं, है ना। कौन से राष्ट्र का? एक यहूदी राष्ट्र के बारे में बताते हैं। वो लोग कैसा आए, कैसा गुलामी में फंसे, ये वो, कैसा वो लोग बाहर आए, फिर अंधकार का समय, और उसके बाद यीशु मसीह की वंशावली हम लोग नए करार में पढ़ते हैं। लेकिन नया नियम किसके बारे में बात करते हैं? यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, है ना। जो मनुष्य का पुत्र करके वो हमेशा संबोधित करते थे, है ना, कि मनुष्य का पुत्र आया है ताकि तुम्हें उद्धार मिलेगा। उद्धार नहीं मिलेगा भाई। फिर हम लोग देखते हैं नए नियम की दुनिया। हम लोग ने अभी ये जो 400 साल का बीच का गैप था, आपको थोड़ा समझा क्या क्या हुआ था उधर? एलेक्जेंडर करके सिकंदर नाम के एक राजा थे, वो लीजेंडरी थे, वो बहुत सामर्थशाली था, बहुत बड़ा योद्धा था। उसने सारा धर्म ग्रंथ को इकट्ठा किया, सारी जातियों को एक लाइब्रेरी बनाया, और वो बोलते हैं 70 विद्वानों के द्वारा उन्होंने पूरा संरक्षित किया। उसको XLL करके वो लोग इब्रानी में संबोधित करते हैं। उसका मतलब मुझे भी नहीं मालूम है, बताया था बट मुझे याद नहीं है एक्चुअली। और वो लोग सब संगठन बनाने के बाद हर एक व्यवस्था चीज़ों को वो लोग ने संरक्षित किया था। और उसके बाद अब हम देखते हैं इधर नए नियम की दुनिया, ठीक है। नए नियम की दुनिया कैसे शुरू होती है? हम लोग देखते हैं कि रोमी साम्राज्य में है। यीशु मसीह का जन्म किधर से होते हैं? एक सरकार में। वो सरकार कौन राज कर रहा था वो टाइम पे? रोमी साम्राज्य था वो टाइम पे। और रोमी साम्राज्य ना बहुत खतरनाक था, ठीक है। रोमी साम्राज्य का फरमान क्या था? रोमी साम्राज्य पूरे भूमध्य क्षेत्र में वो शासन कर रहे थे, ठीक है। आप हमने कभी कहानी सुनी रहेगी तो समुंदरी डाकू
पिक्चरें बनती है आजकल उसके ऊपर। वो ये लोग रोकता था उन लोग को जाके, ये लोग लड़ते थे, रोमी लोग, ये लोग बहुत खतरनाक लोग थे वो टाइम पे, ठीक है। रोमी साम्राज्य शीर्ष अधिकारी थे, वो सबके ऊपर राज करते थे। रोम सर्व सबसे ऊपर राज्य करने वाला वो शासन था। फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हर जगह के छोटे छोटे राजा उन्होंने अपॉइंट किया था। छोटे छोटे एरिया, मतलब जैसे अभी हमारा महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, वैसे वो लोग एक एक जगह के लिए एक एक राजा को अपॉइंट किया था वो लोग, और उसके द्वारा वो लोग शासन करता था। फिर रोम गवर्नर के साथ बेहतर शासन के लिए यीशु मसीह का जन्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। वो टाइम पे कौन राजा था? राजा हेरोदेस, है ना। और उसने क्या फरमान दिया था? जनगणना। वो लोग किधर जा रहा था? है ना, वो नाम लिखाने जा रहे थे और उधर उनको लेबर पेन आया था, है ना। रोमन साम्राज्य ने स्थापित धार्मिक मान्यता है और वो लोग बहुत सारा धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक रीति रिवाज, वो सब बहुत सारा मंजूरी दिया था कि आपका जो लोकल लैंग वो है, प्रथा है, आप उसको लगातार कर सकते हैं। उसमें कुछ वो लोग जोर जबरदस्ती नहीं करता था, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं सांस्कृतिक, है ना। वो लोग सांस्कृतिक में बहुत आगे था। उस समय क्या था? ग्रीक संस्कृति था, ठीक है। ग्रीक संस्कृति सार्वभौमिक संस्कृति मानी जाती थी वो टाइम पे, ठीक है। ये सबसे पुरानी थी और उनका मानना था सिकंदर राजा का कि ये सबसे अच्छी है उनको देखने में, या उनका कल्चर, बैठना, बोलना, जो भी उनका था संस्कृति वो था। और वो सारा जगह पे वो लोग ने ये संस्कृति को उन्होंने लागू किया था। इसके लिए वो बोलते हैं ना, ग्रीको रोमन करके वो लोग बोलता था ये, हाँ, ग्रीको रोमन करके आपने पढ़ा रहेगा, ठीक है। वो सिकंदर की मृत्यु के बाद वो लोग ग्रीक संस्कृति और भाषा का विकास हुआ। ग्रीक उन दिनों की आम भाषा बन गई थी। भले ही फलिस्तीन राज कर रहे थे, ठीक है, सिकंदर के टाइम पे, लेकिन वो लोग ग्रीक भाषा से संवाद करते थे, बातचीत करते थे। फिर एक और चीज़ थी धार्मिक, है ना। एजरा के नेतृत्व में जब यरूशलेम में बहुत सारे यहूदी वापस आए, वो लोग सुधार किए और मौजूद धार्मिक प्रथाओं के बहुत सारे संबोधन किए, वो लोग सुधार वगैरह सब किए। उसके बाद धार्मिक बहुत सारा सुधार किया। वो लोग क्या किया? धर्म ग्रंथ पढ़ने, प्रार्थना और उपवास करने की वो लोग अनुमति दिया, है ना, कि हम कर सकते हैं या आप कर सकते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, धर्म ग्रंथ। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो धर्म और राजनीतिक आपस में वो लोग मेल करता था, वो लोग लड़ाई नहीं करता था, वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। फिर यहूदी धर्म अदालत ये सब बनने लग गया उधर। हेडेंड्रिक ने लोगों को सामाजिक मुद्दों को नियंत्रण करना वो लोग शुरू किया, फिर वो लोग शासन कर रहे थे। इस अवधि के दौरान निम्नलिखित 6 यहूदी परंपरागत वो लोग धार्मिक समूह बनाया था, है ना। उनके नाम थोड़ा हार्ड है बट आप पढ़ सकते हैं आपकी जानकारी के लिए, है ना। क्या लिखा है? स्क्रिप्स, सेड्यूस, हेरोडियस, फरीसीन, एसेन और जोसेट, है ना। इसके बारे में, लास्ट वाले के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ने के लिए हमको मिलते हैं। फिर हम लोग क्या देखते हैं, देखो अभी इधर क्या है, अब इधर आ रहे हैं हमारा मसीहा, है ना। मसीहा, मसीहा का जन्म कैसे होते हैं? मसीहा के बारे में हम किधर पढ़ते हैं? मत्ती, मरकुस, लूक क्या बताते हैं? वो यीशु मसीह के बारे में हमको उनका चित्रण क्या किया, उन्होंने कैसा जीवन जिया और उनकी योजना क्या थी स्वर्ग के राज्य के लिए, उन्होंने वो 4 सुसमाचार में उन्होंने वो प्रकट किया। जो 4 सुसमाचार है ना, मत्ती पढ़े, मत्ती में, मत्ती के सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं ना, तो मत्ती उनको एक राजा करके लिखते हैं कि यीशु मसीह राजा है, ठीक है। और जो मरकुस है उनको एक सेवक की तरह लिखते हैं, सेवक की तरह प्रस्तुत करते हैं। उसका जो चित्र दिखाते हैं ना, वो एक यीशु मसीह एक सेवक की तरह आए। और लूका मनुष्य का पुत्र, इसके लिए वो बार बार बोलते हैं मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र उद्धार करने आया, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, है ना। और यूहन्ना साफ शब्दों में लिखते हैं, है ना, वो परमेश्वर का मसीहा है, ये परमेश्वर का मेमना है ना, वो परमेश्वर का पुत्र करके संबोधन करते हैं। देखो 4 सुसमाचार में चारों
अलग अलग मिथ्या है, अलग अलग सोच से उन्होंने प्रस्तुत किया है यीशु मसीह का चित्र। इसके बारे में हम गहराई से समझने वाले हैं, अगली क्लास हम मती का जब करने वाले हैं, ठीक है। बट अभी के लिए ये एक चित्र समझ के रखो कि मती का पुस्तक में यीशु मसीह को राजा राजा करके उसका चित्र दिखा है। मती की पुस्तक में कितने अध्याय हैं? 28 है मती। मरकुस में कितने हैं? 16। लूका में कितने हैं? 24। यूहन्ना में 21। पुराने नियम की भविष्यवाणी को पूरा, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? पुराने नियम की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आए थे, ठीक है। उनका जन्म रोमन द्वारा की गई जनगणना के दौरान, जैसे हमने बात किया ना, उन्होंने आज्ञा दिया था, कौन? हेरोदेस ने, कि सबको नाम लिखाने का, और उधर यीशु मसीह का जन्म होता है ना। वो फिर बाइबल या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि यीशु मसीह का 25 तारीख को ही जन्म हुआ था, समझ गए? किधर भी उसका प्रमाण नहीं है कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को ही जन्मे थे। तो फिर क्रिसमस क्यों मनाते हैं? एक उनका उत्सव मनाने के लिए ऐसा लोग ने तय किया है 25 दिसंबर को। मुझे भी इसका बारे में ज़्यादा गहराई से मालूम नहीं है क्यों मनाते हैं 25 तारीख को। तो ये समझने वाला विषय है, ठीक है। तो यीशु मसीह का जन्म का जिक्र नहीं है कि वो 25 दिसंबर को ही हुए थे, बट वो जन्मे थे। हाँ, ये पक्का था वो जन्मे थे, ठीक है। यीशु मसीह का नाम किसने दिया था? गैब्रियल करके वो स्वर्गदूत थे, उनके द्वारा उनका नाम मिला था। बाइबल में इसका प्रमाण मिलते हैं। यीशु मसीह का नाम पुराने नियम के नाम किससे लिया था? जोशुआ से लिया था, ठीक है, जिसका अर्थ है यहोवा मेरा उद्धार, ठीक। यीशु मसीह का जन्म कई दिव्य प्रकाशन के द्वारा हुआ था, है ना। सिर्फ एक जन की भविष्यवाणी से या एक जन के बोलने से नहीं हुआ था। बहुत बार लगातार भविष्यवाणियाँ आई और उन भविष्यवाणियों के अनुसार उनका जन्म हुआ। जैसे बोला गया था और जहाँ बोला गया था यीशु मसीह का जन्म उधर हुआ। स्वर्गदूतों ने उनकी सूचना किसको दी थी? चरवाहों को सूचना दी, और तारे ने उनकी अगुवाई किया कि यीशु मसीह किधर है ना। वो हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं ना, तारा उनको लेके गया यीशु मसीह किधर है ना। फिर हमने सिमोन जो था ना, सिमोन एक व्यक्ति जो धर्मी था, वो भी यीशु मसीह की गवाही देते हैं। वो लूका 2:25 में हम देख सकते हैं, हन्ना ने मसीह के आगमन के बारे में बताया और उसने गवाही दी। तो बहुत सारे है ऐसे जो मैं इधर लिखा नहीं, कुछ समझने के लिए कुछ चीज़ें मैंने इधर लिखा है सिर्फ। तो बहुत रहस्य के साथ यीशु मसीह का जन्म हुआ है, और वो जो बोला गया था पुराने नियम में भविष्यवाणी हुई थी उसके अनुसार और सेम उसी तरह हुई थी। आगे हम उसका प्रमाण भी देखने वाले हैं, ठीक है, चिंता ना करो, ठीक है। यीशु मसीह के रहने का स्थान देखो, 5 जगह थी। यीशु मसीह पैदा किधर हुए? बैतलहम में पैदा हुए, ठीक है। किसके राज्य में? हेरोदेस राजा था। उसके खतरे से हेरोदेस राजा ने क्या किया? सब पहलौठों को मारने की आज्ञा दे दिया था उसने, और उनका बचपन उसके लिए उनको उधर से उनके माता पिता गए और वो रहने लगे किधर? कहाँ? मिस्र में बस गए, ठीक है। फिर थोड़ा टाइम के बाद वो नासरत वापस आए, उनको वापस से प्रकाशन मिला, स्वर्गदूत ने बात किया, वापस नासरत आए। फिर उनकी सेविकाई कफरनहूम में उन्होंने किया, ठीक है। तो देखो यीशु मसीह को कितना जगह ट्रैवल करना पड़ा, है ना। हम लोग आज सताव होते, हम लोग इधर उधर घबरा जाते हैं ना। यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखो भविष्यवाणियाँ मैंने कुछ इधर रखी आपको समझने के लिए। वो यहूदा के गोत्र से आएंगे, किधर बोला गया था? उत्पत्ति 49:10 पढ़ेंगे तो उधर लिखा था कि यीशु मसीह जो मसीहा आने वाला है वो यहूदा के गोत्र से आने वाला है, ठीक है। वो कुमारी से जन्मेंगे, वो किधर? यशायाह ने बोला था 7:4 में पढ़ेंगे। और वो पूर्ति देखो, पूर्ति भी लिखा है कहाँ वो पूरा हो गया। फिर राजा दाऊद के वंश से आएंगे। हम ना मती में भी पढ़ते हैं, पहले से शुरुआत होते हैं ना, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, है ना। और कई सारे तर्क भी मिलते हैं वो कहाँ पैदा होंगे, उसकी भी भविष्यवाणी की गई थी। कहाँ पैदा होंगे? बैतलहम में पैदा होने का मीका ने बोला। और ये मेरा गलत टाइपिंग है वो, ठीक है।
तो इसका बहुत सारे प्रमाण है, और भी बहुत सारे प्रमाण है जो मैं आपको दिखा सकते हैं इसमें, बट आपको समझने के लिए, तो आपको समझ रहे हैं ना कि यीशु मसीह का जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है ना। उनको बहुत सारा दिव्य प्रकाशन, बहुत सारा भविष्यवाणी, और बहुत सारे लोगों ने उनके प्रकट, उन कहाँ पैदा होंगे, कैसा पैदा होंगे, और जब पैदा हुए तो तारों ने अगुवाई किया। कभी आपने देखा है किसी को, किसी की अगुवाई तारे ने की रहेगी, चलो मैं छोड़ के आता हूँ उधर तक, तुम रास्ता भटक गए। जब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा, आप प्रार्थना किए रहेंगे। आपको तारे ने लेके गया क्या? वो परमेश्वर ने भेजा था, ठीक है, वो चरवाहों के पास, वो वाले यीशु मसीह है ना। ये सब सुनी सुनाई बातें है ना, सिर्फ प्रमाण के साथ में बता रहे आपको, ठीक है। फिर देखो यीशु मसीह की सेवकाई का जीवन हम लोग देखेंगे। उनका सेविकाई से पहले वो क्या कर रहे थे। देखो ये माना जाता है कि यहूदी नियमों का पालन करते हुए यीशु मसीह उसके माता पिता के आज्ञाकारी थे, है ना। उन्होंने कभी ऐसा लिखा नहीं है कि माता पिता के आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया, है ना। 10 कमांडमेंट्स में बोलते हैं ना, हम लोग ने क्या देखा, माता पिता का आदर करते, वो उन्होंने किया इधर, है ना, हम देखते हैं। फिर बचपन में उन्होंने नासरत में यीशु मसीह का घर था, और कई विद्वान कहते हैं कि उन्होंने अपने सांस्कृतिक जो संसार के माता पिता थे, है ना, उनके साथ वो बढ़ई का काम करते थे, जैसे उन्होंने बोला कारपेंटर का, उनकी मदद करते थे काम में। नॉर्मल साधारण जीवन था, कोई नहीं जानता था ये मसीहा है, छुपा हुआ जीवन था उनका, है ना। बहुत कम लोग जानते थे, जिनको प्रकटीकरण मिला था, परमेश्वर ने दिया था, स्वर्गदूत ने बताया था। फिर क्या हुआ, 12 साल में पहली बार हम देखते हैं कि यीशु मसीह का एक बार खुलासा होने वाला था। वो 12 साल में क्या जाते हैं मंदिर, और मंदिर में वो क्या करते हैं, विद्वानों के साथ वार्तालाप करते हैं, और वो लोग क्या शौक हो जाते हैं, अरे इतना छोटे बच्चों को इतना मूसा की व्यवस्था पूरा कैसा बाय हार्ट है ना। तो वो उम्र 12 साल की थी, है ना। मूसा की पुस्तकों का उन्होंने पूरा अध्ययन किया था, पूरा उनको ज्ञान था, क्योंकि देने वाले व्यवस्था तो वही थे ना, तो उनको तो रह गए ना, है ना। फिर हम लोग आगे देखते हैं, देखो मसीह यीशु का परिवार था, उनका एक शारीरिक परिवार था, भाई बहन भी थे, है ना। देखो उनका परिवार था। यीशु मसीह के जन्म के बाद मरियम और यीशु को कई बच्चे हुए, है ना। यीशु मसीह के कम से कम 4 भाइयों का जिक्र हम बाइबल में पाते हैं, ठीक है। बाइबल में उसका उल्लेख है, उनका नाम याकूब, यूसुफ, शिमोन और यहूदा। मती के 13 से 13 का 55 पढ़ेंगे तो ये नाम हमको मिलते हैं कि यीशु मसीह के भाई थे। और कई ज्ञानी लोग बताते हैं उनको बहन भी थी, बट बहनों का जिक्र इधर नहीं है, ठीक है। तो अभी थी नहीं थी वो मुझे भी नहीं मालूम है, ठीक है। हमने भी सवाल पूछा था जब मैं बाइबल स्टडी कर रहा था, तो उनका भी मानना था कि उनको बहन थी, बट क्या नाम था, कौन थी, उनका जिक्र कुछ उन्होंने प्रमाण के साथ नहीं बताया, ठीक। अब हम देखते हैं यीशु मसीह की सेविकाई। उन्होंने सेविकाई कब शुरू की, जब वो 30 साल की उम्र में। और ये जो नया नियम है यीशु मसीह की जब पैदा हुए लगभग 45 से 95 साल, 100 साल के बीच में लिखा गया, लगभग 60 साल लगा नया नियम लिखने के लिए। तो यीशु मसीह पैदा हुए 60 साल 40 साल 40 या 45 50 के बीच से लिखना शुरू किया, और 60 साल में वो लोग प्रकाशित वाक्य तक, मती से प्रकाशित वाक्य लिख दिया वो लोग, ठीक है। तो व्यवस्था, इसके लिए तो हम लोग पीछे पढ़ा ना, यीशु मसीह को व्यवस्था का पूरा ज्ञान था। और व्यवस्था दिया किसने, व्यवस्था थी नहीं थी इसका मैटर ही नहीं है, व्यवस्था देने वाला था कौन, यीशु मसीह ही थे, तो उनको तो व्यवस्था मालूम है ना। तो व्यवस्था का सवाल ही नहीं उठता है उनके लिए, है ना। और फिर भी व्यवस्था लिखित रूप पे थी, ठीक है। हम लोग ने देखा ना अलेक्जेंडर सिकंदर के बारे में, उन्होंने वो सब व्यवस्थित किया था। 30 साल की उम्र में यीशु मसीह ने अपनी सेविकाई शुरू किया, है ना। वो कफरनहूम में रहते थे, लोगों ने संपर्क करने के लिए एक गांव से 2 गांव इधर उधर वो ट्रैवलिंग करते थे। वो एक ही जगह सिर्फ उनका सेविकाई नहीं थी, एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरे शहर वो जाने लगे। उनकी सेविकाई कैसे स्टार्ट हो गई, यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा से भरे एक बार फिर सबके सामने, और फिर उनकी सेविकाई चालू नहीं होती है। उनको शैतान लेके जाते किधर, परीक्षा करते हैं वो 40 दिन और 40 रात, और बाइबल बताते हैं वो कुछ नहीं खाए थे 40 दिन 40 रात, और वहाँ से आने के बाद उनकी सेविकाई
चालू हुई, है ना। वो देखो इधर वही सब चीज़ लिखा है, ठीक है ना। लगभग 30 साल में उनको शुरुआत हुई। उनको बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति कौन था? यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, ठीक है। उसका भी एक हम लोग पढ़ेंगे उधर। तो यूहन्ना क्या बोलते हैं कि मैं तुम मुझे बपतिस्मा दो, बट यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम मुझे नहीं, मतलब तुम मुझे बपतिस्मा दो। तो यीशु बोलते नहीं, तुम मुझे बपतिस्मा दो और यही परंपरा हमेशा ये ही ऐसे ही होने दो, है ना। तो ये नहीं बोल सकते हैं कि ये हमको बपतिस्मा कोई स्पेशल आदमी देना मांगता है, चर्च का ही पास्टर या मतलब भूत बिशप वगैरह सब, है ना। जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, जो परमेश्वर का भाई मानते हैं, वो किसी और का बपतिस्मा दे सकते हैं। यीशु मसीह ने ये चित्र उधर दिखाया। अगर यीशु मसीह ने नहीं किया होता तो हम डाउट करते। यीशु मसीह के लेने का ज़रूरत था बपतिस्मा उधर? नहीं, क्योंकि वो पवित्र थे, उन्होंने कुछ पाप नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उस परंपरा को फॉलो किया, वो जो उन्होंने बनाया था, क्योंकि लोग उन पे दोष न लगा। क्योंकि लोग, बहुत सारा लोग दोष लगा रहे थे ना। क्या दोष लगा रहे थे? ये व्यवस्था को नहीं मानते आदमी, है ना। बाद में हम लोग पढ़ते हैं, देखो। फिर उसके बाद वे 40 दिन की परीक्षा में चले गए, जो हमने पहले ही देख लिया, है ना। फिर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह की सेविकाई की शुरुआत। 30 साल में उन्होंने सेविकाई शुरू किया। इससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाते थे। यूहन्ना दाता लगभग 6 महीना बड़े थे, है ना। और वो उनका प्रचार क्या था? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, आओ। और वो यरदन नदी में सबको बपतिस्मा देते थे। यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा से भर गए। ओके, यीशु मसीह की सेवकाई का संदेश क्या था? मुख्य संदेश क्या था उनका? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा बीच में आ गया है। समझ गए? क्योंकि यीशु मसीह उधर था, इसलिए वो बोला स्वर्ग का राज्य तुम्हारा बीच में आ उतरा है, आ गया है। यूहन्ना का प्रचार में वो बोलता था मन फिराओ, क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है, अभी प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन यीशु मसीह प्रकट हुए उधर, तुम्हारा बीच में राज्य आ गया है। तो ये समझा ना, उनका प्रचार ये था। उन्होंने लोगों को सिखाया, क्या सिखाया उन्होंने? कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ नियम से नहीं चलने वाला है ना। परमेश्वर का राज्य हृदय का परिवर्तन से चलने वाला, मन फिराने से है। परमेश्वर का राज्य व्यवस्था को हटाने नहीं है, व्यवस्था से एक लेवल ऊपर लेके आए वो। यीशु मसीह की मुख्य 3 बातें थी। क्या क्या थी सेवकाई? उन्होंने उपदेश, शिक्षा और चिन्ह चमत्कार साथ में उन्होंने किया, ठीक है। यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य और पुराने नियम की जो व्यवस्था थी, व्यवहारिक रूप से उनकी व्याख्या की, आसान शब्दों में, है ना, जो सब लोग समझ सकते थे उसको। और यीशु मसीह ने प्रभावी शिक्षा, उपदेश और दृष्टांतों का इस्तेमाल किया। हम लोग पढ़ते हैं पहाड़ी उपदेश, दृष्टांत, हम लोग दृष्टांत की श्रृंखला किया इससे पहले। और वो लोग डायरेक्ट संवाद करते थे लोग के साथ में, लोग घेर लेते थे, नाव के ऊपर से प्रचार कर रहे हैं, तो उनका तरीका ऐसा था। मंदिर में जाके वो उपदेश करते थे, कुछ प्रॉफिट का बुक खोलते थे, यशायाह या यिर्मयाह का, उससे पढ़ के वो उसको एक्सप्लेन करते थे, है ना। तो उन्होंने उस ढंग से किया। यीशु मसीह ने चमत्कार किया। चमत्कार में क्या क्या किया उन्होंने? शारीरिक चमत्कार किया, दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को अच्छा किया, और इतना ही नहीं किया, उन्होंने प्राकृतिक भी चमत्कार किया। प्राकृतिक में क्या उन्होंने आंधी को शांत किया, समुंदर को शांत किया। समझ गए? तो सिर्फ वो शारीरिक से नहीं, वो ओवरऑल उन्होंने अपनी सेविकाई में सारा चीज़ का इस्तेमाल किया उन्होंने। यीशु मसीह की सेवा के समूह कौन कौन से थे? यहूदी, सामरी और अन्य। हम लोग सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं ना, जाके पूरे गांव को सुसमाचार देती है। यहूदी, फरीसी, अन्य जाति, अमीर, गरीब, सिर्फ एक ही जन के सेविकाई उनको केंद्रित नहीं थी, उन्होंने सबके लिए आए थे। इसके लिए उन्होंने क्या बोला था? यीशु मसीह की सेविकाई क्या सिर्फ यहूदी, सामरी, अन्य जाति, अमीर ऐसा लोग पे केंद्रित थी? नहीं, उनकी सेविकाई सब पे थी। और उन्होंने इसके लिए एक हम पढ़ते हैं एक जगह पे लिखा है कि मैं बीमारों के लिए आया हूँ, है ना। तो आपको मैं अच्छे भलों के लिए नहीं आया, मैं बीमारों के लिए आया। तो अगर आप अपने आप को पापी समझते हैं, पाप किया है, तो परमेश्वर हमारे लिए, पापियों के लिए आया परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आदन के वाटिका में पाप हुआ था, और इसलिए हमारा रिश्ता
टूट गया था उसको जोड़ने के लिए, है ना। मछुआरा, जंगली, ये वो सब तरह के लोगों की उन्होंने सेविकाई किया है उन्होंने। बताओ, परमेश्वर होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों की सेविकाई की है। सबसे मुख्य बात ये है, चेले, यीशु मसीह ने सिर्फ चमत्कार नहीं किया, यीशु मसीह ने सिर्फ प्रचार नहीं किया, यीशु मसीह ने सिर्फ सिखाया नहीं, उन्होंने एक सिद्धांत दिया है ना। वो सिद्धांत क्या था कि साथ साथ उन्होंने चेले भी बनाए। वो जो करते थे ना चिन्ह चमत्कार, उनके साथ कोई ना कोई होता था। पतरस, यूहन्ना वो चेलों को दिखाते थे, प्रकट करते थे, है ना। तो उनके चेले कितने थे, कितने लोग को उन्होंने चुनाव किया था? 12 लोग। कौन कौन थे? शिमोन पतरस, ठीक है, आंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब, यूहन्ना, यहूदा इस्करियोत, बरतुलमई, थोमा, मती, तद्दय, हल्फई का पुत्र याकूब, फिलिप, और इसमें यीशु मसीह को किसने पकड़वाया था? यहूदा ने। 30 सिक्कों के लिए उसने बेच दिया था यीशु मसीह को। क्यों बेचा था ये आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यीशु की सेवकाई की जगह देखो, उन्होंने कहाँ कहाँ से जगह किया, कौन कौन सी जगह पे? यहूदिया, गलील, पेरिस, सैमरिया और देकापोलिस, इन जगहों पर उन्होंने सेविकाई किया। यीशु मसीह की सेविकाई का सारांश उन्होंने लगभग जो बाइबल में लिखे हैं वो 36 चिन्ह चमत्कार किए उन्होंने। समझ सकते हैं, वो अपने 3 साल की सेविकाई में, 3 साल की सेविकाई में 36 चमत्कार किए उन्होंने। 38 दृष्टांत दिए। जिसको समझ दी गई है वो समझेगा, और जिसको समझ नहीं दी गई वो नहीं समझेगा। इसके लिए वो दृष्टांतों का इस्तेमाल करते थे। हाँ, वो सबके लिए नहीं था, ठीक है। इसके लिए वो दृष्टांत में, वो कहानियों के द्वारा बात करते थे। और उन्होंने बोला भी, मैं दृष्टांत में इसलिए बात करता हूँ जाकि जिसको समझ दी गई है वो समझे, ठीक है। उन्होंने प्रार्थनाएं करना सिखाया, प्रार्थनाएं की। लगभग बाइबल में जो लिखित है वो 19 है। और यीशु मसीह अपने बारे में, मरने के बारे में लगभग उन्होंने 45 बार खुद स्वयं के लिए भविष्यवाणी किया था। मेरा दिन निकट है, मैं मरने वाला हूँ, ये ऐसा होने वाला है मेरे मृत्यु के बारे में। मती, मरकुस, लूक पढ़ेंगे तो उसमें जब लास्ट के अध्याय में जाते हैं वो बताते हैं, है ना। मैं मंदिर को ढा देंगे, है ना, वो 3 दिन में मंदिर बन जाएंगे, योना के अलावा तुमको छोड़ कोई और नहीं मिलेगा। तो तरह तरह के से उन्होंने अपने ऊपर उन्होंने भविष्यवाणी की। उन्होंने संवाद, देखो, उपदेश, प्रचार उन्होंने कितने किए? लगभग 16 प्रचार किए उन्होंने धार्मिक अगुओं के साथ, फरीसी और यहूदियों के साथ जो आर्ग्यूमेंट किया, उन्होंने बातचीत किया, वार्तालाप किया, वो लगभग 36 संवाद किए। और सबसे अंत में उन्होंने जब क्रॉस पे जाना था, उन्होंने 7 अंतिम वचन बोले, ठीक है। वो 7 वचन क्या क्या थे मालूम है? प्रेरितों और शिष्यों के साथ उनके 10 बार वो जी उठने के बारे में जिक्र मिलते हैं। मती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, वो लगभग 10 प्रमाण ऐसा देते हैं कि स्त्रियों ने देखा, उसके चेलों ने देखा, है ना, और 5000 लोग के सामने प्रकट हुआ। ऐसा 10 प्रेरितों को उनके जी उठने का प्रमाण मिलते हैं जो बाइबल में लिखे हैं। अब ये है भविष्यवाणी। जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ना, उनका मजाक उड़ाया जाएगा। बाइबल में उसका मजाक उड़ाया गया यीशु मसीह का, ठीक है। उसको कांटे का ताज पहनाया, उसके ऊपर थूका, उसको क्रूस पे लटका के क्या बोला? तू अगर प्रभु है तो उतर के दिखा, है ना, तू दूसरे को बचाते खुद बचा के दिखा। उसका मजाक उड़ाने के बारे में यशायाह ने बोला था, और वो मत्ती वो 26 में पूरा हुआ। उसको 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया जाएगा। जकरिया ने उसको भविष्यवाणी किया था, मत्ती में पूरा होते, उसको 30 चांदी के सिक्कों में बेच देते हैं। वो 2 चोरों के बीच में लटकाया जाएगा, यशायाह ने भविष्यवाणी किया था, ठीक है। उसे पानी, सिरके वाला पानी पिलाएंगे, उसका मृत्यु होते हैं तब उसको क्या करते हैं? हाँ, उसके हाथ पैर छेदे जाएंगे। उधर भाला मारते हैं ना, कुछ लोग चेक करते हैं मरा कि जिंदा है। उसके कपड़ों के हिस्से वो लोग डालते हैं, गोटी डाल के उसके कपड़ों के बंटवारे करते हैं, है ना। सब ने पढ़ा है ना। उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी जाएंगी, लेकिन क्रूस का एक नियम था, जो क्रूस पे लटक के मरे है ना, उसका पैर, बोलते हैं पैर की हड्डी तोड़ देते थे वो लोग। बट यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं हुआ था, उसका पैर नहीं तोड़ा गया था। वो पहले से भविष्यवाणी था। रोमी साम्राज्य का एक ही था कि जो क्रूस पे मरेगा उसका पैर का हड्डी ये सब तोड़ देते थे वो लोग, ये कंफर्म करने के लिए कि ये सच में मर गया है।
लेकिन यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं हुआ, उसका पूरा बॉडी अच्छा था, सिर्फ उसको भाला मार के वो लोग चेक किया था। ठीक है, तो ये एक प्रमाण मिलते हैं हमको। फिर वो अमीरों के साथ दफनाया जाएगा, हाँ ठीक है, और लिखा है कि वो कंगालों के साथ गिना गया, लेकिन उसको एक अलग कब्र में दफनाया गया था। ठीक है, उसके बारे में भविष्यवाणी होती, तो मरे हुए में से पहले है जो वो जी उठाएगा, उसके बारे में वो भविष्यवाणी किया गया था। ठीक है, तो ये इतना सारा प्रमाण है यीशु मसीह के बारे में कि वो कब आएंगे, कैसा आएंगे, किधर रहेंगे, किस किस ने। देखो एक आदमी ने भविष्यवाणी किया इसके बारे में नहीं, यशाया, जकरिया 2, भजन 3, 4 लोग की भविष्यवाणी हम लोग इधर सुनते हैं, और एक ही बुक में पूरा नहीं हुआ। देखो यूहन्ना की बुक में पूरा हुआ, मत्ती ने लिखा और लूका ने भी लिखा, मतलब कई सारे प्रमाण है ऐसे अलग अलग जो हम देख सकते हैं कि ये सच है यीशु मसीह के बारे में। मृत्यु 2 कानून के अनुसार हुई थी, मालूम है, रोमन एंड यहूदी, सबकी मृत्यु एक कानून में होती है, उनकी मृत्यु 2 कानून में हुई थी। 2 कानून उनके ऊपर लागू हुए थे। यहूदी कानून में ये नियम नहीं था कि क्रूस पे मारे गए, ये रोमी का कानून के अंतर्गत आता था। ठीक है, बट उसको क्रूस की मृत्यु मरना था। अभी हम लोग ने भविष्यवाणी देखा ना, वो पूरा करने के लिए देखो कैसा घुमाया। यहूदी कानून के अनुसार जो यीशु मसीह पे दोष लगाया था, यहूदी कानून के अनुसार उनका अपराध क्या था। देखो यीशु मसीह कितना बढ़िया अपराध उन्होंने लिखा था। यहूदी अगुओं ने यीशु मसीह को धार्मिक अपराध का आरोप लगाया था कि ये धर्म के अनुसार नहीं जीते, हमारा जो परंपरा है उसको फॉलो नहीं करते, वो हाथ नहीं धो के खाते, वो सप्त का दिन चंगा करते हैं, वो ये करते हैं, वो जो बाली तोड़ के सप्त का दिन खाते हैं, वो ऐसा वो लोग उसके ऊपर दोष लगाया। ठीक है, उन्होंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, उनको ये चीज़ उनको बहुत खटका। ठीक है, फिर वो बोला यहूदी व्यवस्था के अनुसार जो व्यक्ति स्वयं को परमेश्वर कहते हैं वो निंदा, मतलब वो परमेश्वर की निंदा करते हैं, उसको जिंदा रहने का कुछ हक नहीं होता था। इसके लिए वो यहूदी कानून के हिसाब से उनको गलत ठहराया था। ठीक है, इसके लिए व्यवस्था विवरण में जो परमेश्वर की निंदा करेगी उसका मृत्यु मालूम है कैसे होएगा, पत्थर मारे जाएंगे तब तक जब तक वो मरेगा नहीं। ये व्यवस्था में खुद परमेश्वर यीशु मसीह ने ही व्यवस्था दिया था, जो परमेश्वर के खिलाफ जाएंगे, जो परमेश्वर का निंदा करेंगे उसको पत्थर मारो जब तक वो मरे नहीं। और इसका रिफ्लेक्ट नया नियम में दिखाऊं किधर है, उड़ाऊ पुत्र का कहानी में। वो आदमी अपने बेटे को क्यों देखते हैं, क्योंकि उसको मालूम है अगर इनको मालूम पड़ा ना ये लोग मार डालेगा मेरे बेटे को, इसके लिए वो बेटा बाप ताकते रहते कब आएगा कब आएगा कब आएगा मेरा बेटा, समझ, ताकि ये इतना गंदा बेटा आके वो गले क्यों लगाया। उधर एक पिता का हृदय दिखाते हैं वो व्यवस्था के अनुसार। ठीक है, समस्या यह थी कि यहूदी उस समय रोमी साम्राज्य के अंदर थे। ठीक है, मैं पहले बताया ना, रोमी साम्राज्य सार्वभौमिक थे, वो सब पे अधिकार रखते थे, बट लोकल एरिया के अनुसार उन्होंने अगुओं को चुन रखा था। तो यहूदी भले संस्कृति थी, यहूदी भाषा थी, सब जो भी था, बट वो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, तो वो लोग मृत्यु का फरमान नहीं दे सकता था। इसलिए वो लोग क्या किया, वो लोग किसके पास लेके जाते हैं, पिलातुस के पास। पिलातुस क्या करते हैं, उसमें कोई दोष नहीं पाते हैं वो, और फिर भी क्या होते हैं, लोग साउट करते हैं। और उनका परंपरा में, यहूदी परंपरा में ये होता था कि वो त्यौहार को कोई एक आदमी को छोड़ता था वो लोग, तो वो लोग डिमांड किया बरहब्बा को छोड़ दो और इसको टांग दो, हमको नहीं मांगते। और पिलातुस क्या करते हैं, वो हाथ धोते, बोलते इसका दोस्त तुम्हारे ऊपर जाए, मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन लोगों के दबाव में, राजनीतिक दबाव के अनुसार उसको वो दे देते हैं, उसको फांसी में चढ़ाने के लिए। तो ये यहूदी कानून के अनुसार वो मृत्यु का योग्य वो लोग घोषित किया था। अभी देखो, अभी रोमी साम्राज्य के अनुसार वो लोग कैसा जाके उनको झूठ बोला, उन्होंने जाके अपना बयान बदल दिया उधर। ठीक है, क्योंकि उसको सूली पे चढ़ाने का था। ठीक है, वो लोग क्या बोलते, यहूदी अगुओं ने पिलातुस के सामने आरोप बदल दिया। अब उन्होंने कहने लगे कि ये राजनीतिक विरोध में जो अपने यहूदी राजा, यहूदियों का राजा, मतलब खुद को राजा बोलते हैं कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। ठीक है, अब वो ऐसा दोष लगाने पिलातुस के सामने
वो लोग ऐसा दोष नहीं लगा रहे थे कि ये धार्मिक नहीं मानता है, ये नहीं मानते, क्योंकि वो उसका उनका निर्णय था। बट उसको क्रूस पे मारने के लिए वो लोग रोमी साम्राज्य के सामने वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। हमें ये कहता है, ये पाया जाता है कि हमारी जाति को भड़काते हैं और कैसर को कर देना मना है, ताकि यीशु मसीह ने क्या बोला था, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो मेरा है, जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दे दो। लेकिन उधर आके वो लोग झूठ बोलते हैं। आप लूका 32:2 में पढ़ सकते हैं। रोमी कानून के अनुसार राजा होने का दावा करना कैसर के विरुद्ध में ये सबसे बड़ा अपराध था। ठीक है, जैसे वो लोग कोई भी अपने आप को अगर बोला कि मैं राजा हूँ, मैं मसीहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ क्रूस पे चढ़ा के उसका मृत्यु था। तब उसको रोमी साम्राज्य में पत्थर मारने का मृत्यु नहीं था। इसके लिए पहले उनका एक और कानून था रोमी साम्राज्य। वो लोग क्या करता था ना, वो लोग पीठ पे मुर्दा बांध देता था, मरेले आदमी को बांध देता था। वो लोग कुछ गलत पाता था ना, तो वो लोग मुर्दा बांध देता था और बोलते हैं कि वो 15 दिन के अंदर मर जाता था, क्योंकि वो सड़े हुए आदमी का मुर्दा का वो कीड़े खा जाता थे अंदर। तो इतना बुरी मृत्यु थी, पत्थर से मारना, मुर्दे को बांध देना, फिर क्रूस की मृत्यु, कितना दर्दनाक था। मतलब इतना भयानक मौतें नहीं है हमारी गवर्नमेंट में। तो अभी हमको अनुग्रह है, दिखते हैं इधर परमेश्वर का अनुग्रह। हमारे पास एक संविधान है, उसके तहत सिर्फ फांसी ही है। पत्थर से बताओ कितना दर्द होते हैं। ये ऐसा मैं सुना है, बाइबल में इसका जिक्र नहीं पाते, बट बहुत सारा ज्ञानी लोग ऐसा, फ्रैंको कई बार फाउंडेशन कोर्स का अंत में बताए जो लोग फाउंडेशन लेते, फ्रैंको आके सिखाते, वो लोग ये कानून के बारे में वो जिक्र करते हैं। तो बहुत सारा बाइबल में चीज़ें लिखी नहीं है, बट वो कानून में थे। ठीक है, और फिर वो लोग क्या बोलते थे कि इसलिए पिलातुस ने भले ही यीशु मसीह को निर्दोष पाया, लेकिन उसने दे दिया और भीड़ के दबाव में उसको क्रूस पे चढ़ाने की अनुमति। इस तरह से वो यहूदी और रोमी दोनों गवर्नमेंट के अनुसार उनका मृत्यु हो गया। तो अभी समझा यीशु मसीह को क्यों क्रूस पे मरने का था, क्यों उसको क्रूस का मृत्यु ही जरूरी था, क्योंकि भविष्यवाणी हुआ था और भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए उसको ये कानून के तहत ही उसको फांसी हो सकता था। अब इसका आत्मिक अर्थ देखो, मृत्यु मायने नहीं रखती यीशु मसीह की, क्योंकि वो आए मरने के लिए थे, है ना। देखो, यहूदी कानून में यीशु मसीह को धर्म के नाम पे वो लोग दोषी ठहराया, रोमी साम्राज्य में राजनीतिक के नाम से उसको मार दिया। बट वास्तव में ये था ना, ये दोनों जो कानून थे, ये परमेश्वर की योजना को पूरा करना था। इसका मकसद सिर्फ एक ही था कि ये परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो अभी मृत्यु थोड़ा गंभीर है, बट उससे खुशी का बात है, उसमें अनंत जीवन पा लेना, है ना, उसमें अनंत जीवन पा लेना। तो यीशु मसीह को क्रूस पे मरना क्यों ही था? देखो, मानव जाति के पाप की क्षमा के लिए। एक तो ये मेन रीजन था, ठीक है, जो आप लोगों ने बताया, और उसके द्वारा ही हमको अनंत जीवन मिलने वाला था। ठीक है, मानव जाति की पाप, बीमारी और जो दुष्ट आत्मा के बंधन से वो हमको छुड़ा सकते हैं, है ना। वो एक्चुअली जो क्रूस का मृत्यु वो हमारे लिए था, बट यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और अपना अनुग्रह हमको दिया, और हमारी जगह पे वो खुद क्रूस पे मर गए। हाँ, पाप की वजह से जो इंसान का रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया था, वो रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पे मरना महत्वपूर्ण था। इसलिए उत्पत्ति का 3:15 वो पहला सुसमाचार जो हमने देखा ना, प्रोटो इवेंजलिज्म, इसके लिए उसको प्रोटेस्ट, सुसमाचार को प्रोटेस्ट बोलते हैं। यीशु मसीह के जी उठने के बाद कौन कौन लोग ने देखा रहेगा? मरियम मगदलीनी ने देखा, महिलाओं का ग्रुप ने देखा उसको, 2 शिष्यों ने देखा, ठीक, यरूशलेम में शिमोन ने देखा, फिर ऊपरी कमरे में जब उसके प्रेरित लोग थे, चेले लोग थे, वो उधर आए और क्या बोलते, मैं जब तक उंगली नहीं डालेगा जिधर उसको कीले मारे थे, तो उधर यीशु मसीह आते, बोलते ले भाई डाल ले, है ना। ठीक है, फिर ऊपरी कमरे में वापस 11 को दिखाई देते हैं सेकेंड टाइम,
फिर गलील में दिखते हैं वो 7 प्रेरितों को, ठीक है। फिर वो क्या दिखते हैं, पर्वत पर 11 को 500 के सामने दिखते हैं, वो प्रकट होते हैं। फिर यरूशलेम में 11 और याकूब, ठीक है, उनको दिखते हैं। फिर जैतून के पहाड़ पे दिखते हैं। इतना सारा प्रमाण एक आदमी के बारे में देखो, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने, कई सारे लोगों ने देखा है यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा है। जिंदा आदमी है, मरे हुए नहीं है वो। अब देखो, अब हम कहाँ आ गए, मती, मरकुस, लूक, यूहन्ना खत्म किया। अब हम आ गए प्रेरितों का बुक में, ठीक है। प्रेरितों के काम, प्रेरितों का समय, प्रेरितों का समय में क्या क्या हुआ वो हम देखने वाले हैं। प्रेरित समझते, प्रेरित बोले तो कौन होते हैं प्रेरित? जिसको परमेश्वर चुनता है उसको बोलते हैं प्रेरित। धर्म विरुद्ध हिंदी में हम लोग बोलते, ये हम देखते हैं कहाँ, प्रेरितों की पुस्तक से हम देखते हैं, ठीक है। प्रेरित एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है जो भेजा गया या जो भेजा हुआ या जिसको चुना गया। उसको कौन चुनते हैं? परमेश्वर। और लोगों जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वो लोग उसको प्रतिक्रिया देते हैं कि हाँ ये योग्य है, नहीं है। जैसे हमारा चर्च में एल्डर्स कैसा नियुक्त हो गए, फ्रैंको ने नज़र रखी, फिर उनको लगा, उन्होंने टीम से बात किया, टीम के सामने रखा, फिर उनमें से सबकी राय उन्होंने ली, फिर उन्होंने चर्च के सामने प्रचार किया, चर्च के सामने अनाउंस किया, और उन्होंने क्लियर बोला कि अगर इनके बारे में कुछ है आपको तो आप मुझे बताओ, अच्छाई या बुराई। और जब लोगों ने उनको स्वीकार किया, देन उनको अपॉइंट किया, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होते हैं प्रेरित को चुनने की, ठीक है। यरूशलेम और सामरिया में पतरस की सेवकाई को हम देखते हैं, जो पतरस एक प्रेरित थे, ठीक है। और जो पूरा जो रोम साम्राज्य था उधर पौलुस ने प्रचार किया, ठीक है। वो जगह जगह पे गए, उन्होंने प्रचार किया। तो हम 2 प्रेरितों की सेविकाई देखते हैं, किसमें? प्रेरितों की बुक में, एक पतरस और एक पौलुस। पतरस की सेविकाई के बारे में हम पढ़ेंगे। पतरस का नाम पहले पतरस नहीं था, पतरस का नाम पहले शिमोन था, ठीक है। उसका नाम पतरस क्यों रख दिया? पतरस इसलिए परमेश्वर ने नाम रखा क्योंकि उसका नाम था, अर्थ निकलता था चट्टान। और सबसे पहला व्यक्ति कौन था जो यीशु मसीह को पहचाना? वो जब पैर धोने वाला कहानी है ना, उधर क्या बोलते हैं लोग, मुझे क्या बोलते हैं? सब बोलते हैं तू भविष्यवक्ता है, तू यूहन्ना है, तू ये है। लेकिन पतरस का जवाब होते है तू जीवते पुत्र मसीहा है। और उसको उधर बोलते हैं तूने नहीं परंतु मांस और लहू में परमेश्वर ने तुमको प्रकट किया है, ठीक है, ठीक है। मसीह से मिलने से पहले उसका जीवन देखो। पतरस बैतसैदा के गांव के एक गलीली मछुआरा था, है ना, हमको सबको मालूम है। मछुआरा वो मच्छी पकड़ता था और यीशु मसीह ने उसको बुलाहट दी, है ना। यीशु मसीह के साथ उसका जीवन कैसा परिवर्तन हो गया। उसके पास एक ही चीज़ था जिससे वो इनकम कमाता था। क्या थी उसके पास? नाव। मछुआरा तो पढ़ा लिखा नहीं आता आदमी था, मच्छी पकड़ के अपना रोजी रोटी पालता था, है ना। और उसका कहानी भी लिखा है कि वो लोग रात भर पतरस और यूहन्ना मच्छी मारा लेकिन कुछ मिला नहीं उनको। और यीशु मसीह ने बोला जाल डाल, वो लोग डाल दिया और वो लोग बटोर नहीं पाया, इतना मच्छी आया, है ना। तो ऐसा उसका अलौकिक तरीके से उनको परमेश्वर ने प्रकट किया। पतरस यीशु को जीवित परमेश्वर का पुत्र, जो मैं कहानी पहले बताया, उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। पतरस यीशु द्वारा किए गए कई चमत्कारों का वो चश्मदीद गवाह था। मतलब लिखा है ना, उसका सास को चंगा किया तब पतरस उधर था। यीशु और मूसा और एलिया पहाड़ पे आया, यीशु गवाह था, ठीक है। लाजरस को जिंदा किया, पतरस गवाह था। मरेले एक जवान विधवा का लड़के को चंगा करते, पतरस गवाह था। तो पतरस आंखों देखा हाल उसने देखा था, इसलिए उसका जीवन जल्द, लेकिन वो मन में वो चंचल था। जब उसका बुक पढ़ते हैं ना तो वो सोचने का क्षमता वो चंचल था, मतलब सडनली चीज़ें करता था वो उसको बोला जब पानी में चलने कौन आ सकते हैं, वो उसने बोला नहीं कौन आएगा, वो नहीं मैं आता है, तू परमेश्वर है। वो जाते हैं फिर डर जाते हैं वो। तो वो उसको जल्दबाजी, वो चंचल था बहुत वो, लेकिन मस्त आदमी था।
पहली बार प्रचार उसने किया, नए नियम में चर्च का स्थापना पतरस ने किया उसका प्रचार के द्वारा, और आज तक उससे बड़ा उद्धार एक दिन में किसी ने नहीं किया है। उसने 3000 लोग को, पहला प्रचार में 3000 लोग ने बपतिस्मा लिया उसका प्रचार सुनने के बाद, समझ गए। तो पतरस इतना डरपोक था, लेकिन परमेश्वर का जब आत्मा हमारे अंदर आते हैं तो हम योद्धा बन जाते हैं परमेश्वर में, ठीक है। पतरस वह था जिसने सभी शिष्यों की ओर से अधिक बार यीशु मसीह के साथ संवाद किया। सबसे ज़्यादा बाइबल पढ़ेंगे ना, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, पतरस सवाल करते हैं उसको। पतरस तो पैरेबल का हमको अर्थ बता, तू दृष्टांत में बात करते हैं, हमको समझता नहीं है। किधर भी गया पतरस सवाल पूछा उसको समझा। उसने बोला जो मुझे पकड़वाएगा मेरे साथ, बता ना कौन है बोलते वो उसको सवाल पूछते हैं, है ना। वो यीशु मसीह के साथ चलते और यूहन्ना पीछे से आते हैं, तो क्या बोलते इसका क्या होएगा वो हर जगह उसको सवाल पूछने का, ठीक है, पूछते। वो थोड़ी देर पहले यीशु मसीह बोलते मुझ में क्रूस पे मरेगा, तो उसके पहले वो क्या बोलते ये परमेश्वर का मसीह है। फिर 2 वर्ष के बाद पढ़ेगा तो क्या लिखा है, ए शैतान मेरे सामने से निकल जाए, यीशु मसीह उसको बोलते हैं। मतलब वो बहुत उसका देखेगा कैरेक्टर तो बहुत चंचल था वो, मतलब उसको बहुत सडनली उसको पहले आने का था ऐसा, ठीक है। पतरस, यूहन्ना और याकूब के साथ यीशु मसीह बदलते हुए स्वरूप को उन्होंने देखा, ठीक है। वो लोग चश्मदीद गवाह था जब यीशु मसीह का साक्षात रूपांतरण हुआ, वो लोग ने देखा। और तभी पतरस क्या बोलते हैं, हम इधर 3 तंबू बनाएगा उसको यीशु मसीह का दर्शन का नहीं पड़ी, उसको तंबू की पड़ी है, समझ सकते हैं, है ना। तो इतना चंचल था, मतलब वो सडनली सोचता नहीं था, वो बोल देता था, क्योंकि उसको शायद ज़्यादा फेवरेट बनने का चाहत थी, मालूम नहीं। देखो पतरस का सेविकाई, पतरस पवित्र दिनों के आने के बाद पेंतकोस का दिन जो बोलते हैं, ठीक है, उसने प्रचार किया और 3000 लोग को उद्धार मिला। उन्होंने 3000 से ज़्यादा लोग उद्धार पाया। पतरस ने एक व्यक्ति को चंगा किया जो मंदिर के पास जन्म से लंगड़ा था। पतरस और यूहन्ना जा रहे थे, वो लोग पैसा मांग रहा था, और वो क्या बोले, हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन यीशु नासरी के नाम से चल, और वो चलने लगते। पतरस तबीता को फिर से जिंदा किया, उसका सास का नाम है शायद वो पतरस ने उसको मर गई थी, जैसे यीशु मसीह ने चंगा किया था लड़की को, याईर की बेटी को, पतरस ने भी उसको चंगा किया था, मतलब दूसरी को चंगा किया, उसका नाम तबीता था। एक ही जगह पे जिक्र है, सिर्फ एक वचन में उसका, वो प्रेरितों के 9:40 में उसका कहानी है। रोमन शताब्दी में कॉर्नेलियुस के घर पर सेविकाई, जैसे कि पतरस प्रचार कर रहा था और पवित्र आत्मा अन्य जातियों पे हो। पहली बार पवित्र आत्मा उन्होंने देखा कि अरे मतलब पवित्र आत्मा तो सबके लिए है, अन्य जातियों पे उतरते, वो पतरस था, है ना। पतरस की सेविकाई के स्थान कहाँ थे, यरूशलेम, सामरिया, लिडाड़ा, जोप्पा, कैसरिया और रोम, इतना जगह उन्होंने सेविकाई किया है, ठीक। अभी देख हम लोग पढ़ने वाला है मस्जिद पतरस के द्वारा किए गए चिन्ह चमत्कार, ठीक है। पतरस ने एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया, पतरस की परछाई से लोग चंगे होते थे, इतना सामर्थ्य दिया था परमेश्वर ने उसको, ठीक है। सफलताओं में उसको इतना सफल हो रहा था कि यहूदी लोग उसको बहुत जलेसी कर रहा था, बहुत जलन हो रही थी यहूदी लोग, अरे इसको इतना सामर्थ्य, एक अन्य जाति आदमी है, ये सुअर बोलते हैं ना हम लोग, सुअर, वो बोल नहीं सकता था, इतना पाक था वो, मतलब शुद्ध था, उसको सुअर बोलना, इसके लिए वो जब परमेश्वर उसको भेजते हैं मार के खाने के लिए, बोलते हैं मैं आप पवित्र चीज़ को मुंह से नहीं बोल सकते, मैं खाने का तो बात क्या करते हैं परमेश्वर, बोलते हैं किसने बनाया, मैंने बनाया, तो बोलते हैं ठीक है तू बोलते हैं तो खा लेते हैं मार के, और वो मारते हैं चीलर को और खाते हो। कई सारे जानवर, मतलब कई सारे पंछी आते हैं, कई सारे पंछियों का झुंड, और वो मार के खाते हैं, वो बाइबल में लिखा है, ठीक है। दोरकास को जीवन में उसका चेला था वो, ठीक है। उसका मृत्यु मालूम है कैसे हुआ, सबसे अलग तरीके से उसका मृत्यु हुआ, उसको क्रॉस पे उल्टा लटकाया था, उसको सीधा मारने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं इतना योग्य नहीं है कि मैं मेरा प्रभु का जैसे मरेगा, तो एक काम करो, मुझे मारना ही है तो मुझे उल्टा आप लटका दो। उसका पैर ऊपर था, सर नीचे था ऐसा, तो उसको उल्टा क्रॉस पे उसको लटकाया गया था, समझ सकते हो। इतना मतलब पवित्र आत्मा मिलने के बाद उसको इतना हृदय परिवर्तन हो गया था उसको, क्योंकि वो यहूदी थे ना, यहूदी था, और वो यहूदियों और अन्य जाति सामरिया में वो जाके सुसमाचार देने लग गया ना।
पतरस से लोग जलन करने लग गया कि एक अन्य जाति, तू अन्य जाति को भड़का क्यों रहा है, तू अपने जाति में अपने को विरोध क्यों कर रहे है, तू यीशु मसीह का प्रचार क्यों कर रहे है। क्योंकि अभी वो उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो डुक्कर खाने लग गया, सुअर खाने लग गया, नॉन वेज खाने लग गया, उसको मुंह से बोलना उसके लिए वो अपवित्र था, वो सब करने लग गया। इसके लिए वो लोग भड़क गया कि भाई अपना आदमी अपने विरोध में आ गया है, इसका कुछ करो। इसके लिए वो लोग पकड़ के उसको उल्टा क्रूस पे डाला ना। पतरस बहुत चिन्ह चमत्कार कर रहा था, तो वो बोलते हैं भाई ये तो यार अजीब चीज उसने देखा कि ये लोग हाथ रख रहे हैं, पवित्र आत्मा आ रहे हैं। तो वो जादू करता था, मैजिक करता था। बोले यार ये तो मैं भी नहीं कर पाता है, एक काम करते यार, थोड़ा पैसा लेके ये वरदान मुझे दे दे। तभी वो बोलते हैं भाई ये ऊपर से आते हैं वरदान, हम नहीं दे सकते। तो उसके साथ उसका बहस होता है जादूगर के साथ। देखो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसका मृत्यु के बारे में लगभग 64 ईसा मसीह आने के बाद उसका मृत्यु हो गया था, सूली पे बेचारे को उल्टा टांग दिया था। अब हम इधर देखेगा पौलुस का जीवन, ठीक है। पतरस और पौलुस, प्रेरितों का बुक को हम 2 भाग में बांटा था, एक पतरस की सेविकाई, एक पौलुस की सेविकाई। ये भी पतरस भी प्रेरित था। पतरस को किसने नियुक्त किया था? परमेश्वर ने डायरेक्ट, यीशु मसीह ने उसको नियुक्त किया था, ठीक है। दूसरे आदमी का उपयोग किया उन्होंने, हाथ रखवाया, बट यीशु मसीह उसको डायरेक्ट अपॉइंट करते। समझो कितना सौभाग्यशाली आदमी रहेंगे। पौलुस का भी पहला नाम पौलुस था? पौलुस का नाम सौल था, ठीक है। पौलुस वो बना, ठीक है। पौलुस नाम पड़ गया क्योंकि पौलुस का अर्थ ग्रीक में, पौलुस शब्द है जिसका अर्थ है छोटा और विनम्र। पहले वो क्या था? सौल था, वो सताने वाला आदमी था, वो कलीसियाओं को जाके तोड़ता था, लोग को मारता था। बाइबल बोलते हैं सबसे बड़ा सताव वाला आदमी था। और वो जब उसका नाम पौल रखा, परमेश्वर का अभिषेक आया, ठीक है, और उसका नाम का अर्थ हो गया वो छोटा विनम्र। अब वो बेचारा, उसका पिक्चर मैंने देखा है, पिक्चर में अभी कितना सच दिखाते हैं मालूम नहीं, पौलुस का, उसको टोकरी में ले लेके वो लोग घूमता था। क्योंकि प्रेरितों की बुक में सब चीज़ नहीं लिखा है, लेकिन उसको ले लेके वो लोग बहुत जगह छिपाया, ठीक है। तो उसको इतना नम्र हो गया, जो समझो दुनिया को सता रहे है, अब वो दुनिया से बच रहे है, इतना नम्र हो गया वो, ठीक है। मसीह से मिलने का पहले का जीवन देखो, पौलुस कई वर्षों से टाइटस के साउल के रूप में वो जाना जाता था कि भाई ये 33 का ये पाउल है, भाई ये बहुत सौल है, ये बहुत खतरनाक आदमी है। और मसीह चर्च को जाए गए तो तोड़ता था, फोड़ता था, बहुत चर्च को घुस के मारता था। वो साउल के रूप में जाना जाता था। वो एक जन्म से यहूदी था, ठीक है, एक फरीसी। ये हम प्रेरितों 23:6 में उसका पढ़ सकते हैं। हम लोग ने देखा था ना, याकूब के 12 गोत्र, एक बिन्यामीन उसका बेटा था, उसका गोत्र से आता था पौलुस, ठीक है। उन्होंने जो बाइबल का ज्ञानी नहीं, मतलब जो दूसरा धर्म का सबसे ज्ञानी व्यक्ति था ना, गैमलियल, ठीक है, वो बाइबल बोलते वो बहुत ज्ञानी आदमी था, उसका वो चेला था, उसका, हाँ, वो गैमलियल का चेला था, वो बहुत बड़ा शिक्षक था, उसका वो चेला था। उसको सारा धर्म ग्रंथ का ना बाय हार्ट था, उसको रटा हुआ था। और समझो इसके लिए वो जा के सबको सताता था, मारता था कि ऐसा तुम कैसा करते हैं, ऐसा कैसा करते हैं। और ये वो इतना जुनूनियत था। और उसके बाद जब मसीह यीशु से मिलते हैं, उसका अपोजिट हो जाते हैं, वो डरते हैं, वो बदल जाते हैं उसका जीवन। समझ सकते हैं इतना मसीह को मिलने के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। हमको हमारे बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ये इतिहास है, हम वो लिखा हुआ इतिहास है, हम इतिहास बन रहे हैं। हमारा बारे में लोग सुनेगा आने वाला दिनों में, है ना। अभी हम जब सुसमाचार सुनाते हैं तो हम अपना गवाही बताते हैं ना पहले, तो ये इतिहास एक बन रहा है। आपका गवाही मस्त है, आपका गवाही कौन किधर बताते हैं मालूम नहीं, है ना। मैं बहुत सारा लोग का गवाही यूज करते हैं जब लोग को सुसमाचार देते हैं। तो अभी ये हम लोग जो है, ये पीढ़ी इतिहास लिख रही है, बट हम ये इतिहास पढ़ रहे हैं। देखो पौलुस का मिशन, पौलुस बाइबल में 13 पत्रियाँ लिखा, उसने कुछ जेल से लिखा और कुछ जगह पे वो यात्रा किया। एक दिन जब वो विश्वासियों को सताने जा रहा था तो दासमिक में यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात होती है, वो अंधा हो जाते हैं, है ना, और फिर उसका जीवन बदल जाते हैं। तब वो सबसे बड़ा उत्पीड़क और सबसे बड़ा मिशनरी बन जाते हैं।
ठीक है। उन्होंने एशिया माइनर में, यूरोप में कई स्थानों पर मसीह के संदेशों को पहुंचाया। उनकी रणनीति सुसमाचार प्रचार करना, चर्च को स्थापित करना और सुसमाचार को फैलाना, उसका बस यही था। जो कलीसियाएं सही ठीक है उनको पत्र लिखता था कि और क्या सुधार कर सकते हैं। जो कलीसियाएं गड़बड़ थी उनको वो पत्र लिख के समझाता था कि ये चीज़ें गलत है, और अपने चेलों को भेजता था। कभी देखो मती को कभी उसने भेजा है, उसने कई लोगों को ऐसे उसने भेजा है। उसका तिमुथियुस को उसने भेजा है, याकूब को उसने भेजा है, टाइटस को उसने भेजा है। क्यों? क्योंकि वो जेल में बैठा है, उसको मालूम है। और कई सारी कलीसियाओं का उसने निर्माण किया, बोया है उसने, पतरस ने। तो उसका एक बड़ा इतिहास है। और स्थानीय नेतृत्व को बढ़ाना, मतलब वो ये ऐसा नहीं था कि चलो हमारा ग्रुप से कोई जाएंगे तो उधर अगुवाई करेगा, नहीं, वो स्थानीय लोग को वो तैयार करते थे, उनको सिखाते थे, और वो लोग कलीसिया को निर्माण करते। जैसे फ्रैंको ने प्रचार किया था ना, हर एक गवाही, हर एक सुसमाचार, लोकेलिटी बहुत मायने रखता था। पतरस ने वो पकड़ लिया था। वो एक मजबूत बुनियाद थी उनकी, वो एक सही बुनियाद थी, वो पौलुस ने डाला था। इतिहास इस तरह बताती है कि पौलुस को 67 ईसा पूर्व में रोमन के पास, रोम में उसको तलवार से उसका घात किया था, उसको मार दिया था, तलवार से उसका गला काट दिया था पतरस का। वो बहुत छुप छुप के कर रहा था, लेकिन बाद में पकड़ा गया, उसका रोमी लोग ने उसको तलवार से घात किया था। पौलुस एक मिशनरी, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं पौलुस की मिशनरी यात्रा किधर किधर है। अगर आप प्रेरित का बुक पढ़ेंगे तो 3 बार उसने ट्रैवल किया है, 3 बार उसने यात्रा पे गया है। पहली जो उसकी यात्रा थी वो साइप्रस, परेगा और एंटियोक हम पढ़ते हैं, है ना। तो ये नाम तो याद नहीं रहेंगे। और दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो ये 3 उसकी मिशनरी यात्रा पढ़ते हैं। उसमें वो चर्च को स्थापित किया, चर्च में सुधार किया, स्थानीय लोगों को तैयार किया उसने, और बहुत सारा उसने नए सिद्धांत को उसने लेके आया उधर। अब देखते हैं, देखो पौलुस के चिन्ह चमत्कार के बारे में हम लोग थोड़ा सा। जन्म से एक व्यक्ति को वो भी अच्छा किया पौलुस ने, समझ गए। पौलुस ने भी, पौलुस का रुमाल रखता था, वो अच्छा हो जाता था, समझ गए। इतना सामर्थ था। लेकिन पतरस का परछाई से लोग अच्छा हो जाता था, समझ गए। सफलता का कारण यहूदियों में ईर्ष्या, वो ज़्यादा सफल हुआ क्योंकि यहूदी लोग उसको बहुत सताता था, उसको भी, ठीक है। मसीह यीशु, उसका भी एक जादूगर से उसको पंगा हुआ उसका, ठीक है। उसके साथ उसने निपटा, उसको वो प्रेरितों 13 में हम पढ़ते हैं। तिखुसियस के जीवन में उतारा। तुखुस नाम का एक व्यक्ति था, उसको उसने चेला बना, उसको उसने शिष्य बनाया, उसको तैयार किया, और वो एक दिन एक कलीसिया की अगुवाई करने लग गया। ठीक है, प्रेरितों की देखो सेविकाई। मसीह यीशु के स्वर्ग के जाने के बाद मसीह यीशु के चेले सुसमाचार का संदेश लेके कई स्थानों पे गए। उन्होंने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, चर्च बोया, उनमें से कई शहीद मर गए। अलग अलग तरीके से भी हम लोग देखने वाले हैं कि जो 12 प्रेरित थे उनकी मृत्यु कैसे हुई। देखो अभी कितना भयानक चीज़ है, सब प्रेरित लोग कैसा मरा वो लोग, अभी हमको देखने को। देखो पतरस जो सबसे प्रमुख ऐसा बोलते हैं कि ये प्रेरित था, यरूशलेम में पहला उपदेश उसने दिया, है ना, और 3000 लोग उसको विश्वास किया, यहूदी और बाद में अन्य जाति को सुसमाचार सुनाया। रोम तक उसने बहुत सारी कलीसियाओं की नींव उसने बोई। बट क्या हुआ, रोम ने नीरो के शासन में क्रूस पर उसको उल्टा लटका दिया, मार दिया उसको। और कहा जाता है कि मैं अपने प्रभु की तरह मरने के योग्य नहीं था, उसने अपने मुंह से कबूल किया और उसको उल्टा टांग मारा गया उसको। फिर हम देखते हैं एंड्रियास के बारे में, ठीक है, सुना है ना। हाँ, एंड्रियास पतरस का भाई था ये, ठीक है, पहला शिष्य था। यूनास, रूस और एशिया माइनर में उसने प्रचार किया। उसका मृत्यु एक ग्रीस शासन में हुई और एक्स जैसा क्रॉस बनाया था उसमें उसको टांग के उसको मार दिया था। अभी देखो याकूब, ठीक है, सेवकाई उसने यीशु के 3 निकटतम शिष्यों में से एक था। ज़्यादातर याकूब, यूहन्ना और पतरस को लेके जाते थे, ठीक है। यरूशलेम और यहूदियों में उसने प्रचार किया। उसने हेरोदेस राजा था, उसने उसका तलवार से उसको घात किया था। यूहन्ना, ठीक है, ये प्रेम का प्रेरित, इफिसुस में प्रचार किया, ठीक है, और
पात्मोस द्वीप पर इसका निर्वासित किया गया। इसको एक सजा के तौर पे उधर रखा था, क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य की पत्ती में पढ़ते हैं तो उसको एक टापू में रखा था और उसको पवित्र आत्मा उठा के स्वर्ग की सारी चीज़ों को दिखाते हैं। वो किधर था? वो टापू पे था, उधर उधर से उसको उठाया था। और उसका मृत्यु, उसको प्राकृतिक मृत्यु वृद्धावस्था में हुई थी। यूहन्ना को नेचुरल मृत्यु हुई थी लगभग 100 ईसा मसीह पूर्व। फिलिप को देखो, यूनान में, सीरिया के क्षेत्रों में उसने प्रचार किया, सुसमाचार को फैलाया। और हीरापोलिस नाम का वो व्यक्ति थे जो तुर्की नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो उसको क्रूस पे चढ़ा दिया था, मृत्यु उसको हो गया। बर्थोलमै, ठीक है, वो भारत, आर्मेनिया और अरब देशों में प्रचार किया, ठीक है। उसका मृत्यु कैसे हुआ? आर्मेनिया में जीवित रहते चमड़ी उसका छील दिया गया था। आप समझ सकते, उसको जिंदा बांधा और उसका चमड़ी को उतार दिया था। ये इसका वो पहले आया था, ये लोग सब बाद में आए रहेगा। पहला प्रचार जो इंडिया में किया ना मसीह के, वो थोमा आया था, वो भी सतावक से आया था। तो ये था, उसको सिर काट दिया गया था उसका। इतना भयानक मृत्यु। मती का देखो, कर लेने वाला था, चुंगी लेने वाला था, यहूदियों को सुसमाचार प्रचार किया, ठीक है। मती का सुसमाचार लिखा, इथोपिया में तलवार से मार दिया गया था उसको। देखो, अब ये है थोमा भाई हमारा, जो हम लोग को उद्धार का कारण बना, ठीक है। भारत आए, दक्षिण भारत में केरल में वो सबसे पहले आए, मायलापुर में उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, बहुत सारा सुधार किया, कलीसियाओं को स्थापित किया। यहूदियों के बाद इंडिया में देखेगा तो केरला के लोग ज़्यादातर ब्लेस्ड है। फिर देखो, इसको कैसा भाले से छेदा गया था, छेद के मारा था उसको भाले से। चेन्नई में उसका मृत्यु हुआ था, ठीक है। फिर याकूब जो अल्फई का पुत्र छोटा वाला था, यरूशलेम की कलीसिया के अगुए थे वो, और याकूब की पत्री उन्होंने लिखा, मंदिर की छत से उसको फेंक दिया था, गिरा दिया था, और लाठियों से मार मार के पीट के उसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। फिर यहूदा, ठीक है, ये फारस जो ईरान के नाम से अभी जाना जाता है, वो पहले फारस था। ये सीरिया के क्षेत्रों में उन्होंने बहुत प्रचार किया और फारस में मारकर शहीद कर दिया गया था उनको भी। उनका मृत्यु का टाइप नहीं लिखा है, बट मार के उनको शहीद कर दिया गया था। ये इनका मिस्र, फारस और अफ्रीका में इन्होंने प्रचार किया, ठीक है। इनका मृत्यु फारस और सीरिया के क्रूस पर चढ़ा के इनको मारा गया था। 2 भागों में उसको बीच से काट दिया था उनको। इतना भयानक मृत्यु था। मतियाह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, यहूदा इस्करियोती की जगह चुना गया था ये, ठीक है। यहूदा इस्करियोती आत्महत्या करने के बाद 11 बचे थे, उसकी जगह पे मतियाह का वो लोग ने चुना था, प्रेरितों ने, ठीक। उसको पत्थर मार के उसका सिर काट दिया था, पत्थर मार के उसका मृत्यु किया था। क्यों? क्योंकि व्यवस्था में लिखा था, ठीक है, वो व्यवस्था के अनुसार इसका मृत्यु। फिर 13वां जिसको परमेश्वर ने स्वयं, लेकिन ये 12 को यीशु मसीह ने चुना था, मतलब यीशु मसीह के साथ ही लोग संगति वो सब किया, और मतिया को प्रेरितों ने चुना, पौलुस को डायरेक्ट परमेश्वर ने चुना। देखो, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो ऊपर के 12 पौलुस का नाम नहीं आते, ठीक है, लेकिन पौलुस भी प्रेरित थे। वो 3 बड़ी प्रचार यात्रा किया जैसे हमने उनको देखा, और उसका रोम में सिर काट दिया गया, तो उसका मृत्यु इतना खतरनाक था। इतना महान लोग, समझ गए? तो मसीह के पीछे चलना इतना आसान नहीं है ना। हम लोग बोलते हैं, बट बहुत संघर्ष भरा जिंदगी है। पौलुस की पत्रियों पर एक नज़र हम लोग डालते हैं, ठीक है। एक मिशन क्षेत्र या कलीसिया जिसे उन्होंने स्थापित करने के बाद पौलुस ने पत्र लिखकर संबोधित किया। पत्रस कलीसियाओं के साथ पौलुस ने कई लोग का पत्र लिखे, कहाँ से? जेल से। उन्होंने उदाहरण के तौर पे जैसे तिमुथियुस को, तीतुस को, फिलेमोन को उन्होंने भेजा, और नए नियम में आदि पुस्तक उन्होंने लिखा। कितना? उन्होंने 13 पुस्तक लिखी। उसको कभी कभी जो ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं ना, वो एपिस्टल पत्री भी बोलते हैं। तो पौलुस की कौन कौन सी पत्री थी? रोमियो 1 और 2 कुरिन्थियो, गलातियो, इफिसियो, फिलिपियो, कोलुसियो, 1 और 2 थिस्सलुनीकियो, 1 और 2 तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन, ठीक। पौलुस की पत्रियों का लिखने का उद्देश्य क्या था? क्यों पौलुस को लिखने को क्यों ज़रूरत पड़ा? पौलुस कलीसियाओं की भलाई के लिए, है ना, पत्र लिखने की आवश्यकता थी, क्योंकि बहुत सारा उसने गड़बड़ी देखा।
कलीसियाओं को मसीह के धर्म सिद्धांत की शिक्षा, क्योंकि वो लोग गलत गलत शिक्षाओं पे चलते थे। कलीसियाओं को मसीह के धर्म सिद्धांत, क्योंकि अगर वो 1-2 कुरिन्थियंस पढ़ेंगे उसमें वो लोग ओढ़नी नहीं लेना है, ये नहीं करना, सिर ढाकने, गलत गलत सिद्धांत थे, ठीक है। तो उन सिद्धांतों को वो लिख के पत्र, ऐसे पत्रों को, क्योंकि जो पत्र लिखे पौलुस वो ज़्यादातर उन्होंने उत्तर दिया है, उसमें सवाल नहीं मिलते आपको कि उसका इसलिए तुम ऐसे करो, इसलिए तुम ये करो, इसलिए तुम यीशु मसीह पे विश्वास करो, इसलिए हम यीशु मसीह में हैं, आज जो जिंदा है मसीह में है ना। तो वो पत्रियों के उत्तर है, ना कि वो अपनी इच्छा से लिखे। जो उसको सवाल आए, सवाल पूछे, उसके चेले लोग गए, उन्होंने देखा, कुछ उनके उत्तर वो लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। तो इसके लिए कभी कभी कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आते है कि अरे सडनली ये 11 अध्याय में ऐसा लिखा है, इधर ऐसा क्यों लिखा है। नहीं, वो सवाल का जवाब दे रहे हैं, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, शायद चौथा सवाल कुछ अलग है, इसलिए कुछ और है। तो हम उसका पृष्ठभूमि पढ़ेंगे तो हमको समझते हैं। जैसे वो ओढ़नी के बारे में बोलते हैं, वो सडनली आते हैं, है ना। एक जगह पे लिखा है औरतों को कलीसिया पे चुप बैठने का, है ना। वो एक सवाल का जवाब है। तो हमारा चर्च में फिर लड़की लोग क्यों लीड करते हैं, लड़की लोग प्रचार करते हैं, है ना। तो कभी कभी सवाल आते हैं मन में, है ना। लेकिन वो उसका पृष्ठभूमि अलग है। जब हम वो पत्री में आएंगे तो उसको हम लोग अच्छे से सीखेगा। मसीह विश्वास में विश्वासियों को उत्साहित करने के लिए, जो मसीह लोग ठंडा पड़ गया था सताव की वजह से या किसी चीज़ की वजह से, उनको उत्साहित करने के लिए उसने पत्रिया लिखा है, ठीक, मजबूत करने के लिए, सिखाने के लिए कि कलीसियाओं को कैसे कार्य करना चाहिए, सही सिद्धांत क्या है कलीसियाओं में। क्योंकि बहुत सारा कलीसियाओं के अलग अलग सिद्धांत है, बट सही तरीके से नहीं है। कोई लोग दान, ज़्यादातर कलीसियाएं दान के पीछे पड़ी है। परमेश्वर को जितना दोगे तुमको उतना आशीष मिलेगा। आप चर्च नहीं आएंगे तो आपको उद्धार नहीं मिलेगा, आपको बपतिस्मा लेना इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ऐसे कई गलत सिद्धांत है, पौलुस ने वो लिखा उन लोग को। कलीसियाओं में चलते हुए कुछ मुद्दे और समस्याओं का समाधान किया, कुछ तकलीफ़ें आई तो उसने उनको पत्र लिख के उन्होंने सॉल्व किया। तो इसके लिए जब हम लोग एक प्रेरितों से पढ़ेंगे ना, इब्रानियों का पहला वाला पुस्तक तलक, तो वो ज़्यादातर सवाल के जवाब है। तो जब पढ़ेंगे आप बाइबल तो कंफ्यूज मत हो कि एक के बाद ये, अरे इधर कुछ बोल रहा था, इधर ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। कैसे हम लोग सामने बैठ के बात करते हैं, एक सवाल पूछेगा फिर दूसरा, तो वो लिखेगा तो वो एक साथ मैच नहीं करेंगे। तो वैसा वो समस्याओं को कभी कभी अधिक पौलुस की पत्रियों का वर्गीकरण अभी हम लोग करेंगे। 3 पत्रियों को छोड़कर अन्य सभी पौलुस के पत्र कलीसियाओं के लिए लिखे गए। ज़्यादातर जो पत्र लिखे गए उसके 13 पत्रियों में से 10 पत्रियाँ ऐसा माना जाता है कि वो कलीसियाओं के लिए। अभी कुरिन्थियंस नाम क्यों दिया, क्योंकि वो कुरिन्थियों के चर्च के लिए लिखा गया। टाइटस नाम का चर्च नहीं था, वो तीतुस नाम का व्यक्ति के लिए वो लिखा गया था चर्च, क्योंकि वो विद्रोह करके वो भाग गया था। तो वो सलाह देते हैं कि आप उसको वापस से अपना चेला बना लो। तो ऐसे वो मानते हैं कि जो 13 पत्री थी उनकी, वो 10 कलीसियाओं के लिए लिखी गई थी और 3 ऐसे मतलब लोग के लिए लिखी गई थी। वो पत्रों की संरचना या प्राकृतिक आधार पर विभिन्न श्रेणियों पर विभाजन किया गया था। अब डॉक्ट्रिन पत्रियाँ, ठीक है, डॉक्ट्रिन पत्रियाँ क्या थी पौलुस की? ये पौलुस के एपिस्टल्स है, जिनमें से मुख्य रूप से मसीह धर्म के मूल सिद्धांत शामिल है, जो रोमन और मेलाटियन सिद्धांतवादी है, ठीक है। अभी ये मेलाटियन जो सिद्धांतवादी है ना, अभी नहीं, जब हम पौलुस का पत्री पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बताएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इसके बारे में मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है। उन्होंने बहुत सारा, हम लोग पढ़ते हैं कि वो जेल में बैठ के पत्रियाँ लिखा, ठीक है। कौन सी थी वो जेल में लिखी गई पत्रियाँ? इफिसियो, फिलिपियो, कुलुसियो और फिलेमोन, ये जेल में रह के उन्होंने लिखी थी। फिर कलीसियाओं के अगुओं को लिए जो 3 थी, देखो वो कौन सी थी? 1-2 तीमुथियुस और तीतुस। ये कलीसियाओं के अगुओं के, तुम्हारे ये सिद्धांत गलत है, ये सिद्धांत गलत है। फिर ये चर्च से संबंधित है, मसीह प्रथा, रीति रिवाज, गलत शिक्षा, ये उनके लिए लिखी गई थी, है ना। 1 और 2 कुरिन्थियंस, 1 और 2 थिस्सलुनीकियों, एक्सेलाइटिक्स पत्रियाँ जिनको बोलते हैं। देखो अभी ये हो गए पौलुस की पत्रियाँ, ठीक है। इब्रानियों का लेखक गायब है, लेकिन इसका एक इतिहास है। लेखक ने जो लिखा है इसका एक इतिहास है।
इसका इतिहास ये है कि माना जाता है कि इब्रानियों का जो लेखक है वो अज्ञात है, उसका कोई पुष्टि नहीं हो रही है। बहुत सारा लोग पौलुस को बोलते हैं, बहुत सारा बोलते हैं नहीं ये पौलुस नहीं है, दूसरे प्रेरित ने लिखा है। बट दोनों तरफ के प्रमाण मैच नहीं करते हैं। अगर दोनों तरफ से बात विवाद करेंगे तो एक रिजल्ट पे नहीं पहुंचते हैं कि पौलुस ने लिखा या किसी दूसरे प्रेरित ने लिखा। इस उपाधि में पुराने नियम का प्रमाण ज्ञान स्पष्ट है इस बुक में, कुछ संदेह की बात नहीं है। साहित्य शैली अन्य पौलुस की पत्रियों से बहुत मिलती जुलती है। जो उसका लैंग्वेज लिखा है, बहुत लोग उसके वजह से बोलते हैं कि हाँ इसको पतरस ने लिखा है, ठीक है। लेकिन तीमुथियुस उसका चेला रहता है, उसका बेटे का जैसा रहता है। वो एक जगह पे लिखा है कि ये मेरा बेटा है, मेरा आत्मिक बेटा है। कोई लोग विचार करते हैं कि पौलुस का अगुवाई में तीमुथियुस ने लिखा है। अब कितना सच है वो नहीं बता सकते। पौलुस की जो भक्ति भाव दिखती है उसके आधार पे, जो सारी पत्रियों में उसका जो यीशु मसीह की तरफ इशारा है, सिद्धांत है, उसके अनुसार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक उन्होंने लिखा है। कुछ लोग का मानना है कि यह पत्री बरनबास ने, उसका बरनबास और अपोल्लोस वो सब उसके चेले थे, उन्होंने लिखा है। बट उसका कुछ ऐसा प्रमाण नहीं है। तो ये सच है कि ये जो लिखी गई है पुराने नियम के जो ज्ञान है, जो शब्द है, उनसे प्रेरित होके लिखी है। तो ये पुस्तक का भी बहुत उपवाद है, क्योंकि इसमें ही हम विश्वास के उदाहरण पाते हैं। अध्याय 11 में पढ़ेगा तो अब्राहम के बारे में मिलते हैं। सारा विश्वास का उदाहरण किधर मिलते हैं? इब्रानियों का पुस्तक में मिलते हैं। तो इसके वजह से ये पुस्तक सिर्फ लेखक नहीं मालूम है, बट इसका तथ्य पुराने नियम से है, यीशु मसीह से है इसका तथ्य। एक जगह पे मूसा और यीशु मसीह का कंपेयर भी किया। चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो मूसा श्रेष्ठ या यीशु मसीह, ऐसा करके वो उधर वो टाइटल भी है। और वो बताते हैं कि मूसा तो विश्वास में अपने घर में विश्वास योग्य था, बट यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा करके वो है। तो उसका तथ्य गलत नहीं है। जो पुस्तक का सिद्धांत है, शिक्षा है, वो पूरा प्रमाणित है पुराने नियम से और नए नियम से भी। जनरल एपिस्टल हम लोग बोलते हैं ना, जनरल पत्रियाँ। जनरल पत्रियाँ कौन थी? 8 पत्रियाँ थी, ठीक है। पौलुस के अलावा कई अलग अलग लोगों ने लिखा है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे पतरस, यीशु के भाई याकूब, यहूदा, उन लोगों ने लिखा है पतरस, ठीक है। तो वो कौन थी? इब्रानियों का जैसे अज्ञात है याकूब, 1 पतरस, 2 पतरस, 1 यूहन्ना, है ना। यूहन्ना ये वो पौलुस ने नहीं लिखा है, उन्होंने खुद से लिखा है। तो ये है जनरल पत्रियाँ। जनरल पत्रियाँ टोटल 8 थी, ठीक है। अब हम देखो लास्ट में आ गए, ठीक है। अब हम आ गए प्रकाशित वाक्य, जो रहस्य की पुस्तक है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता है, बट जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, वो मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये वाद विवाद का पुस्तक नहीं है कि ये प्रमाण के साथ में है, ठीक है। जो मैं सीखा है बाइबल कॉलेज का बुक में, उससे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। नया नियम की पुस्तक प्रकाशित वाक्य के साथ समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसका पता प्रेरित यूहन्ना को तब चलता है जब वह कहाँ था? पतमुस टापुस में था। जब हमने पहले बात किया ना, वो 1 अध्याय का 9वें वचन में लिखा है कि ये टापू पे था। क्यों था? क्योंकि उसको सजा दी गई थी। वो सजा के तौर पे वो टापू पे रखा था उसको, और वहाँ से वो उस द्वीप में प्रचार कर रहा था। वो देखो लिखा है कि उसको दंड के रूप में उधर भेजा गया था। यानी कि नए नियम की केवल एक ही भविष्यवाणी की पुस्तक है, वो है प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक 2 भागों में विभाजित किया गया है। क्यों? देखो, जब हम स्टार्टिंग का पढ़ते हैं ना, तो 7 कलीसियाओं के बारे में लिखते हैं यूहन्ना कि ये फलानी कलीसिया, सुन तेरे कान है तो सुन ले, तुम ऐसा कर रहे हैं। इफिसुस की कलीसिया, तिरगुमुसियुस की कलीसिया, वो 7 कलीसियाओं को सिद्धांत देते हैं कि तुम गर्म नहीं है, तुम्हारा पहला सा प्रेम भूल गया, अलग अलग बातें, और जिसके कान हो वो सुन ले। लास्ट में उनको एक चेतावनी भी देते हैं। और दूसरा है जो आने वाली भविष्य के बारे में हमको बातें मिलती है कि 7 मेमने, 7 कटोरे, 7 विपत्तियाँ, वो किधर मिलती है हमको? प्रकाशित वाक्य में। तो ऐसा मानते हैं जो ज्ञानी लोग हैं कि ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को 2 भाग में हम बांट सकते हैं। एक जो कलीसियाओं को सिद्धांत सिखाती है, दूसरा जो आने वाली भविष्य मसीहा की जो प्रतिज्ञा की गई थी उसके बारे में ये बात करती है, ठीक है। तो अध्याय 4 से 22 अध्याय तक हम भविष्य के बारे में जानने के लिए हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। अगर कलीसियाओं का सिद्धांत कैसा होने का,
तो हम मतलब दो और 3 अध्याय में वो 7 कलीसियाओं का सिद्धांत पाते हैं। अब इस यीशु मसीह के दूसरे बार आगमन के बारे में देखो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के साथ साथ मत्ती लूका की किताब जो सुसमाचार की है, उनमें भी कई सारे संकेत यीशु मसीह ने दिए हैं उनके आने के बारे में। जब आएंगे तो क्या होएंगे, कहीं प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो चोर के समान आएंगे, कभी कभी लिखा है कि वो जब आएंगे तो गर्जन होएंगे, अंधेला हो जाएंगे, जब मैं आएंगे तो विपत्तियाँ आएंगी। तो ये रहस्य है, ठीक है। इसको एक जगह संदर्भ नहीं कर सकते कि जब वो आएंगे तो घोड़े में आएंगे, क्योंकि अगर सारा भविष्यवाणी को मैच करेंगे तो थोड़ा सा सवाल आते हैं कि एक प्रकाशित वाक्य में ऐसे बोलते हैं कि वो चोर के समान आएगी, मत्ती में भी लिखा है वो चोर के समान आएगी, बट वो लिखा है कि जब वो आएंगे तो एक छत पे है तो वो नीचे ना उतरे, खेत में है तो वो चक्की पीस रहा है वो भागे नहीं। तो मतलब लोग को मालूम पड़ेगा तो फिर चोर के समान कैसा आएगी। तो हमको उसके पीछे वो तथ्य है ऐसा क्यों बोला है, ताकि जो मसीह लोग हैं वो थोड़ा इसके लिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तुमको नहीं मालूम है, मालूम रहेगा तो तुम चोर को अंदर नहीं आने देंगे। तो वो रहस्य की बातें हैं, वो रहस्य की बातें हम नहीं बोलेंगे तो अच्छा है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं बोला ये रहस्य की बातें मुझे भी नहीं मालूम है, पिता को मालूम है। तो उसके विषय में ज़्यादा बोल के हमको फ़ायदा नहीं है ना। युद्ध होएंगे, महामारी, भूकंप। अभी जब कोरोना आया था इतना प्रॉफिट यूट्यूब में उठ खड़ा हुआ था, अंत का समय है, मर जाएंगे अभी सब लोग, ये वो देखो ऐसा हो रहा है। लेकिन 5 साल निकल गए, हम लोग जिंदे हैं अभी भी। तो बोल नहीं सकते, कोई कोई भविष्यवाणी सच होते, कोई भविष्यवाणी तो हमको परखने का, जो बाइबल से मैच करते हैं, बाइबल में बोला गया। अभी बहुत सारा लोग बोलते हैं इजराइल युद्ध, यूक्रेन, ये वो सब चालू है, वो साथ अकाल का है। तो भारत के अकाल किधर गए? हमारे भी अकाल के दिन होंगे ना, सताव के दिन होंगे। अभी इतना सताव नहीं है ना कि भुखमरी फैलेगी, है ना, नहीं है ना। हमारे अभी वो 6 नंबर का वो सील नहीं आया है अभी तक, डिजिटली हो रहे हैं, सब चिप डाला जा रहा है आज दूसरा चीज़ के लिए, लेकिन अभी इतना ज़्यादा इंडिया में नहीं है। तो कैसा सच है? तो अभी हमको परखने का परमेश्वर ने परख दिया है, ठीक है। तो वो रहस्य की बातें हैं, वो रहस्य ही रहने देते हैं, है ना। एक दिन हमको उसका खुलासा होएगा। यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय, है ना, कोई नहीं जाते हैं सिर्फ पिता को छोड़ के। यीशु मसीह ने खुद स्वयं बोला है कि मुझे नहीं मालूम है, वो भेजने वाले को मालूम है मुझे कब भेजेंगे, ठीक है। तो लेकिन बाइबल में दूसरे आगमन के कुछ संकेत दिए हैं, जैसे मैं पहले ही बोला। उसके आधार पे हम मान सकते हैं कि यीशु मसीह का आने का निकट है, क्योंकि जब बाइबल लिखा गया लगभग 2025 साल पहले, तो बोला कि समय निकट है। पतरस ने प्रचार किया परमेश्वर का राज्य नज़दीक है, मन फिराओ, और 2025 साल निकल गए हैं। तो अभी कितना नज़दीक है मालूम नहीं। बिरार से बोरीवली आया है कि अंधेरी, हमको नहीं मालूम है, ठीक है, कि सेंटा क्रूज स्टेशन आ गया। बट हमको बात जो होते रहने का, क्योंकि हमारा जीवन ही 60-70 साल का है। तो अब वो जीवन में परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारा 40 साल निकल गया है, 30 साल के जीवन में पश्चाताप कर लो, वो रहस्य की बातें हैं। या वो बोल रहे कि 3000 साल पूरे होंगे तब यीशु मसीह है, वो मिथ्या है, उसमें ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। तो कई सारे लॉजिक लगा सकते हैं हमारा दिमाग से, बट उतना दिमाग क्यों लगाने का। क्या होगा जब मसीह आएंगे? मसीह का दूसरा आगमन के बारे में बाइबल हमको क्या बताती है ना। ज़्यादातर आप सब लोगों को मालूम है मसीह का आगमन दिखाई देगा। जब यीशु मसीह आएंगे तो चुपके से नहीं आएंगे, बहुत सारा ऐसा संदर्भ बताते हैं बाइबल। तुहरी बाइबल बोलती है जब वो आएंगे तो तुहरिया बजेंगी, ठीक है, तुहरी फूकी जाएगी, ठीक है। मृतक मसीह से पहले जी उठेंगे, जो मर गए हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो जी उठेंगे न्याय के लिए। जीवित विश्वासियों का रूप बदल जाएगा। जब हम जो जीवित है, जो मर के जी रहे हैं, उनका रूप बदल जाएगा, वो ऐसा शरीर में उठेंगे। बट जब स्वर्ग लेके जाएंगे, न्याय का दिन न्याय होगा, तो वो समय पे उनका रूप बदल जाएगा। ये शरीर, ये मांस नहीं रहने वाला है, ऐसा बाइबल प्रमाण बताती है हमको। देखो मैं तुम्हें एक भेद बताता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे पर सब बदल जाएंगे। तुहरी बजेगी और मरे हुए अविनाशी हो जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। अब कैसा ट्रांसपेरेंट होएंगे मालूम नहीं हमको,
लेकिन बाइबल बताती है एक थोड़ी जस्ट सेकेंड में हम परिवर्तन हो जाएंगे जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। ठीक है, पांचवा बोलते हैं न्याय का समय आएगा। यीशु मसीह दूसरी बार आ रहे हैं जीवन देने के लिए नहीं, यीशु मसीह पहली बार आए जीवन देने के लिए। न्याय पहला बार आए यीशु मसीह जीवन देने के लिए, ये बार आएंगे न्याय के लिए। ये बार जीवन देने अनुग्रह के लिए नहीं आएंगे, ये बार न्याय के लिए आएंगे। ठीक है, वो जो जीवन दिया उसके ऊपर वो न्याय सुनाएंगे। ठीक है, फिर धर्मी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे और वो जब आएंगे तो जो उस पर विश्वास करते हैं उसको वो स्वर्ग लेके जाएंगे, या ये पृथ्वी को स्वर्ग बनाएंगे। ये भी एक मिथ्या है, क्योंकि बाइबल बताती है कि एक नया आकाश एक नई पृथ्वी होगी जहाँ न दुख होगा न पीड़ा होगी। तो अभी पता नहीं कि स्वर्ग किधर है या परमेश्वर इसको ही कुछ बनाने वाले हैं, वो रहस्य की बातें हैं। ठीक है, अधर्मी दंड पाएंगे, जो विश्वास नहीं करते उनको बाइबल बताती है वो क्या होगा, उनको नरक में डाल दिया जाएगा। जो परमेश्वर को नहीं जानते और वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, वो नाश होएंगे, वो दंड पाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है। ठीक है, नया आकाश और नई पृथ्वी अंत में। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4 पढ़ेंगे। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी को देखा, यूहन्ना साक्षी देते हैं। ठीक है, और परमेश्वर स्वयं उसके साथ रहेगा। ठीक है, तो अब नया आकाश ये धरती बनने वाला है या किधर और हम जाने वाले हैं, वो उसका राज्य मुझे नहीं मालूम है, वो राज्य की बातें है। ठीक है, अब देखो हम अंत में आ गए। ठीक है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, वो मार्ग है, वो सत्य है, वही जीवन है, उसके अलावा कोई और नहीं है। हजारों मार्ग में से यीशु मसीह मार्ग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही मार्ग है। अगर आपको स्वर्ग जाने का, उद्धार पाने का, तो यीशु मसीह के अलावा आपको उद्धार नहीं मिलने वाला। इसके बारे में बाइबल आपको स्पष्ट तरीके से बताती है। यूहन्ना 14:6 बोलते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे द्वारा मेरे बिना कोई स्वर्ग में या पिता के पास नहीं जा सकते। क्योंकि मत्ती 28, 18, 19, 20 में उसको अधिकार दिया है, पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मेरे पास है। ठीक है, तो अगर आपको स्वर्ग जाने का, पाप की क्षमा, नया जीवन, तो यीशु मसीह के बिना वो हो ही नहीं सकते। ठीक है, नया नियम हमें सिखाता है कि मनुष्य पापी है, पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको क्षमा मिली। हम पाप किया है और हाँ पाप किया है, बट उसकी क्षमा यीशु मसीह में है। ठीक है, रोमियो 3:23 बोलते हैं कि सबने पाप किया इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन रोमियो 6:23 बोलते हैं कि पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो वो एक हमको वो दिलासा देते हैं, मतलब पक्का प्रमाण देते हैं, वादा है वो हमारे लिए। 3:16 यूहन्ना 3:16, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं हो, है ना। 1 यूहन्ना 5:12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। तुम्हें बहुत सारा ऐसा उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, बाइबल जो भरोसा दिखाती है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर क्रोध करते हैं, बट परमेश्वर सबसे पहले प्रेमी परमेश्वर है। क्योंकि वो आए, वो अपनी इच्छा से मरे, अपनी इच्छा से वो हमको प्रकट किया, सब कुछ उन्होंने किया, हमने कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ घमंड किया, हमने सिर्फ शर्त लगाई परमेश्वर के साथ, चंगा करेगा तो आएगा, प्रॉब्लम दूर करेंगे तो आएंगे। लेकिन परमेश्वर निस्वार्थ प्रेम किया, वन साइडेड लव, एक तरफा प्यार किया उन्होंने, है ना। 1 यूहन्ना 4:8 पढ़ेंगे तो वो बोलते हैं मैं प्रेम है, और मैं प्रेम करने के बारे में सिखाते हैं। अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हमको उद्धार मिलते हैं, ना कि सिर्फ विश्वास से। अनुग्रह परमेश्वर ने किया इसलिए हम उसको जाना, और जब हमने विश्वास किया तो हमको उद्धार मिलते हैं। इफिसियों तो वो बताते हैं। ठीक है, नया नियम का जो लिखने का उद्देश्य था वो क्या था? नया नियम हमें बुलाता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। नया नियम बुलाता है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। नया नियम बुलाता है कि मसीह यीशु के समान हम जीवन जिए। ठीक है, तो यहाँ ये नया नियम होते हैं समाप्त। ये देखो एक बार फिर से हम इसको रिवीजन करेंगे। ये सुसमाचार की बाइबल में 4 पुस्तक है, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना। इतिहास की 1 पुस्तक है, जैसा प्रेरितों का अभी हम लोग देख रहे थे ना। इतिहास किधर से मिला हमको? प्रेरितों की पुस्तक से। पौलुस की पत्रियाँ, रोमियो,
1 और 2 कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, 1 और 2 थिस्सलुनीकियों, 1 और 2 तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन। ठीक है, सामान्य पत्री कौन सी है? इब्रानियों, याकूब, 1 और 2 पत्रस, 1, 2, 3 यूहन्ना, यहूदा, और भविष्यवाणी की पुस्तक प्रकाशित वाक्य। आप लोग वीडियो सुनेंगे तो मैं भेजेगा। अब देखो ये इतिहास है, ठीक है, मैं जो बोल रहा था ना आपको, इसको मालूम है क्या बोलते हैं? ये क्रोनोलॉजी सर्वे बोलते हैं इसको, क्रोनोलॉजी। हाँ, समय के अनुसार, समय टाइम लाइन के अनुसार। अब हमको इधर मालूम पड़ेगा याकूब सबसे पहला पत्री थी, उसके बाद गलातियों लिखी गई, उसके बाद 1 और 2 थिस्सलुनीकियों, ठीक है, समय के अनुसार, ठीक है, फिर 1 कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों, उसके बाद रोमियो, फिलिपियो, कुलुसियो, फिलिपियो, फिलेमोन, लूका, फिर प्रेरितों के काम, मरकुस, फिर उसके बाद मत्ती, फिर तीतुस, 1 तीमुथियुस, 2 तीमुथियुस, 1, 2 पत्रस, इब्रानियों, यहूदा, यूहन्ना, 1, 2, 3 यूहन्ना, फिर प्रकाशित वाक्य। तो फिर मत्ती को क्यों आगे रखा? वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर पहले ही हम याकूब पढ़ लेंगे ना तो उधर बोलते हैं तुम्हारा जुबा, पहले ही हम डर जाएंगे, बाइबल पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम 50 से 60 साल के अंतर्गत लिख गया था, बहुत बहुत फास्ट लिखा गया था, क्योंकि वो टाइम पे आई थिंक 2000 साल पहले वो लोग थोड़ा कुछ रहेगा पढ़ा लिखा, ज़्यादा उनको चमड़े में ऐसा नहीं लिखना पड़ रहा होएगा, क्योंकि टाइमलाइन के अनुसार 45 से अगर शुरू करते 95 96 में ख़त्म हो रहे हैं, तो लगभग 50 से 60 के साल के बीच में लिख गया था। इसके लिए वो पुराना, जब बाइबल का हम लोग अध्ययन किया था ना, इसके लिए 1600 साल में लगभग लिखा गया था, तो 1500 साल लगभग पुराना नियम। हाँ, ऐसा। तो बाइबल अभी देखो जो 1800 साल यीशु मसीह से बताती है, लेकिन उसके पहले भी समय था ना, उसके पहले का समय बाइबल हमको नहीं बताती है। वो कब बताती है? जब ज्योति को और अंधकार को अलग किया, वो दिन से टाइमलाइन चालू हो गया है। उसके पहले भी था ना अंधेला, पानी मर रहा था, बाइबल ही हमको बताती, लेकिन हमको समय बताती है, उसके बारे में नहीं बताती है। तो ऐसा, तो 18,000 साल से वो बताती है यीशु मसीह की तरफ, फिर यीशु मसीह से इधर। तो ये बहुत फास्ट लिखा गया था, क्योंकि तब शायद बहुत पब्लिक रहा होएगा, यीशु मसीह को इतना चेले थे, तो ये टाइम लाइन के अनुसार था। ये एक्चुअली जो बाइबल लिखा गया था ये क्रम था, बट हमारा समझ के लिए जो ज्ञानी लोग था नो, जो लोग ने बाइबल को संरक्षित किया, हमारा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो लोग पहले सुसमाचार रखा। अगर हम गलातियों पढ़ते तो यीशु मसीह का चरित्र हमको समझता नहीं ना, कि अरे हम पहले गलातियों कैसा लिख गया, पौलुस ने कैसा लिख गया, तो वो सताता था। तो हमारा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो क्रम वाइज लिखा, जैसा हमको समझने के लिए आसान हो। अभी जब नया नियम हम मत्ती से पढ़ते हैं तो हमको एक कहानी का जैसे लगते हैं ना, मत्ती, मरकुस बता रहे हैं, यूहन्ना बता रहे हैं, फिर पौलुस आ गया, देखो पौलुस सताते हैं, फिर वो अपनी गवाही बताते हैं, मिशनरी यात्रा करते हैं, फिर जो साक्षी है यूहन्ना आँख से देखते हैं, पतरस उसका साथ है, उन लोग का कहानी, फिर प्रकाशित वाक्य फिट हो जाते हैं। अभी समझो पतरस पहले ही कलीसिया के बारे में लिख रहा है, ठीक है, लेकिन तभी कलीसिया था नहीं था। आप कैसा समझते? फिर आप बाद में पढ़ते कि यीशु मसीह इधर, तो आप कंफ्यूज हो जाते ना, ये खिचड़ी कैसे हो गया, इधर तो कलीसिया ही नहीं था। जैसे नए नियम में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नए नियम में कंफ्यूज हो जाता है कि अरे यार अच्छा इधर युद्ध किया, इधर का ये अभी नबूकदनेस्सर किधर से आ गया, हम लोग बंधुआई में था, इधर कैसे आ गया? क्योंकि वो लोग ऐसा लिखा है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमको अच्छे से हम समझ सकते हैं। अभी सवाल होना चाहिए कि मैं जब पढ़ रहा था, इसको तैयार कर रहा था, तो मेरा मन में एक सवाल था कि सुसमाचार 4 ही क्यों था, 5 सुसमाचार क्यों नहीं लिखा? वो लोग 2 सुसमाचार क्यों नहीं लिखा? वो लोग 4 ही क्यों लिखा? तो वो सुसमाचार 4 लिखा क्योंकि वो टाइम पे 4 ही ज़्यादातर प्रचलित धर्म थे, ठीक है, वो उनका बैकग्राउंड के हिसाब से उन्होंने लिखा, और वो टाइम पे वो फिट बैठता था, इसलिए वो सिर्फ 4 सुसमाचार लिखा वो टाइम पे। इसके लिए एक ने सेवक लिखा, एक ने राजा लिखा, एक ने परमेश्वर का पुत्र लिखा। वो 4 अलग अलग ट्राइब के लिए लिखा गया था, बैकग्राउंड्स के लोग लिखे थे। हिंदी जो बोलने वाला है वो अपने अलग चीज़ में लिखेगा,
आपको मराठी, आप मराठी में लिखेगा वो अपने तरीके से लिखेगा, तेलुगु वाला अपने तरीके, लेकिन सब लिखे एक ही प्रचार को लिख रहा है। वैसा वो लोग वो चित्र दिखाया ताकि उनको मालूम है उनका लोग कौन सा चित्र से वो लोग समझ सकते हैं। वो लोग सेवक के भाव से यीशु मसीह को प्रभु मान सकते हैं या परमेश्वर के पुत्र के नाम से वो लोग विश्वास कर सकते हैं। वो चित्र को वो लोग अपने लोग के लिए दिखाए। बट आज बाइबल अन्य जातियों के लिए है, सबके लिए है बाइबल, ऐसा है। अभी इतना सारा चीज़ देखो आप लोग ने सुना, ये सब याद रहने वाला है, लेकिन इसमें से जब आप कभी प्रचार सुनोगे तो आपको ये चीज़ें याद आएगी। ये मकसद है कि परमेश्वर का दिल आपको मालूम पड़ना चाहिए। नहीं तो आप अब्राहम के बारे में सुनते हैं बट अब्राहम कौन है आप नहीं जानते। तो ये मकसद है कि आप परमेश्वर को, हम परमेश्वर को जानें कि परमेश्वर कौन है, उसका हृदय क्या है मनुष्य के लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच आपके धीरज के लिए। हम मिलेंगे और परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।